लीडर को मैं मेरे सारे आदर्श लोगों के बिहाव पे और ये जो हजारों डिवाइसेस और जो लाखों लोगों की तादाद में जो लोग सुन पा रहे इन सब के बिहाव के ऊपर हम कॉल करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे मरकरी लीडर, सो मोस्ट वेलकम मिस्टर राजवंश नागल जी। एवरीबॉडी जोरदार तालियां दोनों हाथों पर करके। थैंक यू पवन साहब, स्वागत है नागल साहब। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं पवन साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतनी गर्मजोशी से और इतना जोश के साथ आपने मुझे कॉल किया, उसके लिए पवन जी आपका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अपनी बात रखने से पहले सभी जो मेरे मेंटर्स हैं, मेरे आदर्श हैं और जो पैनल पे जितने भी लीडर हैं उनको भी मैं सबसे पहले नमस्कार बोलना चाहता हूँ। मेरी तरफ से आप सभी सम्माननीय लीडर्स को प्यार भरा नमस्कार। और पूरे हिंदुस्तान से सफलता की चाह रखने वाले अल्टीमेट अचीवर के योद्धा जो आज लाखों की तादाद में सुन रहे हैं मुझे, तो तहे दिल से आज के इस वेबिनार में मैं आपका स्वागत करता हूं। जितने भी परिवार के सदस्य सुन रहे हैं, जो मेरे से उम्र में बड़े हैं, मेरी तरफ से सादर प्रणाम, आपके चरण स्पर्श मैं करता हूं। और जितने भी समकक्ष साथी हैं आपको मैं सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज सुबह सुबह आपने सफल होने के लिए इतना बड़ा डिसीजन लिया और सफलता की राह में आप आगे बढ़ रहे हैं। और जो मुझसे छोटे हैं उनको मैं अपना प्यार समर्पित कर रहा हूं, क्योंकि आप आगे चल करके इस देश की आन बान शान बनेंगे, आप सेफ सोप की आन बान शान बनेंगे और आप अपने खानदान का इतिहास लिखेंगे। तो सभी सफलता की चाह रखने वाले सभी युवाओं का एक बार मैं फिर तहे दिल से आज के इस वेबिनार में स्वागत करता हूं। मैं बहुत एक्साइटेड क्यों? क्योंकि आप मुझे सुन रहे हैं, इससे ज़्यादा एक्साइटमेंट की बात क्या होगी। आप भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और हम भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, और आप और हम मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम मिलकर के जो सपने लेकर के आए हैं ज़िंदगी में, वो हम जरूर कामयाब होंगे। और आज 10,000 डिवाइस इससे जुड़ सकते हैं, नहीं तो उससे ज़्यादा भी जुड़ जाते हैं, क्योंकि लाइन लगी हुई है, लेकिन 10,000 डिवाइस इससे जुड़े हुए हैं और उनके साथ भी बैठ के बहुत से लोग देख रहे हैं, तो लाखों लोग इसको सुन रहे हैं और आगे भी सुनते रहेंगे। मैं आपको एक चीज़ जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे, तो जिस विश्वास के साथ आप आज मुझे सुन पा रहे हैं, ये मैं जरूर अपनी अंतरात्मा से बोल रहा हूँ, उसी विश्वास के साथ अगर आप इस सपने साकार होंगे, आपका भी मान सम्मान इज्जत शोहरत इस समाज में होगी और आप हर पूरा कर होगा जिसकी उम्मीद लेके आप इस बिजनेस में। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हाथ जोड़ करके उस परमपिता परमेश्वर को, जिसने मुझे इस ब्रह्मांड पे आने का सौभाग्य दिया और अपने पूरे परिवार को, मेरे माँ बाप को और पूरी फैमिली को, कि जिनकी वजह से मैं बड़ा हुआ और उनके संस्कारों की वजह से आज इस मुकाम पे पहुंचा। और मुझे पहली बार नौकरी करने का मौका मिला भारतीय सेना को, तो उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। डीसी का बहुत सीखा और भी नहीं, और उस मासियत को जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए, जिन्होंने बिजनेस का प्लान मुझे पहली बार दिया। मैं आपसे भी उस महान व्यक्ति को जरूर आप दिल से धन्यवाद बोलना, जिसने आपको इसके मुझे राठौड़ साहब ने बताया था। मैं और मेरा परिवार हमेशा राठौड़ साहब को थैंक्स बोलते हैं और हमेशा जीवन भर बोलते रहेंगे कि उन्हीं की आशीर्वाद से आज हम इस मुकाम पे पहुंचे। मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हिंदुस्तान की सबसे अग्रणी कंपनी सेफ सोप का, जो आज एक आम इंसान को खास इंसान बना रही है और उनके सपने साकार करवा रही है। बहुत ही वर्ल्ड क्लास कंपनी है, तो मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कंपनी को भी, कंपनी के 5 डायरेक्टर्स को भी, उनके परिवार को भी और कंपनी के पूरे मैनेजमेंट, जो हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने में जिनका दिन रात सहयोग हमें मिल रहा है। और मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, एक ऐसा सिस्टम जिसके ऊपर एक आम इंसान खास बन जाता है। इस सिस्टम की वजह से बहुत से लोग, स्टूडेंट भी इस बिजनेस में कामयाब हुए, टीचर्स भी कामयाब हुए, आर्मी पर्सन भी कामयाब हुए, पुलिस वाले, एयरफोर्स, मतलब हर तरह का, इंजीनियर भी, एमबीए किए हुए, हमारी बहनें भी, लड़कियां भी, सब तरह के लोगों को कामयाबी दी। एक एटीएम पे गार्ड की नौकरी करने वाले व्यक्ति को 2-2 लाख रुपए सप्ताह तक ये सिस्टम दिला देता है। मैं मानता हूँ कि इससे महान कोई चीज़ धरती के ऊपर हो नहीं सकती। तो मैं इसको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और मैं दिल से शुक्रिया बोलता हूँ जितनी मेरी अपलाइन है, जिनका सहयोग, प्यार, आशीर्वाद मुझे शुरू से मिला।
और उनको भी हमेशा, उनको भी मैं तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ, और अल्टीमेट अचीवर्स को भी मैं तहे दिल से थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि पूरे अल्टीमेट अचीवर का प्यार, सहयोग मुझे हमेशा मिल रहा है। तो आप सभी का भी दिल से, गहराइयों से धन्यवाद, और पूरी टीम का। मैं सच बताऊं, बहुत ही वर्ल्ड की सबसे प्यारी टीम मुझे मिली है, बहुत बड़ा सहयोग इनका मिला है, इनका बहुत बड़ा प्यार मिला है। तो सबको दिल की गहराइयों से शुक्रिया, और उन सभी लोगों को मैं दिल से शुक्रिया देता हूँ जिन्होंने मेरी सफलता में आज तक मुझे योगदान दिया। वो आज मेरे साथ है या नहीं है उससे कोई बात नहीं है, लेकिन कभी तो मेरे साथ थे, और भविष्य में भी मेरे साथ हो सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। और उन सब वस्तुओं का भी मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरी सफलता में सहयोग किया, पूरे ब्रह्मांड का। तो आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। और आप सबके सहयोग से आज हम आपके सामने बोल रहे हैं, और आपके सहयोग से ही जिंदगी में सब कुछ आगे बढ़िया। आप सबसे पहले सेफ शॉप के बारे में और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के बारे में मैं जितनी बातें बोलूं, जितनी बार थैंक्स बोलूं, उतना ही कम होगा। और बहुत बड़ा योगदान हमारे नहीं, लाखों लोगों की जिंदगी में इनका रहा है, और इन्हीं की वजह से हम बातें कर रहे हैं। और दोस्तों, उसके साथ साथ हमारे जितने भी मेंटर्स हैं, जितने भी आदर्श हैं, जो इस सिस्टम को जिन्होंने बनाया और हमारे को उंगली पकड़ करके चलना सिखाया। देखो, जैसे हमारे परिवार में हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, उसी प्रकार इस सिस्टम में जो हमारे सीनियर होते हैं, जो हमारी अपलाइन होते हैं, वो हमें अच्छे संस्कार देते हैं, और उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे ग्रेट मेंटर श्री संजय जैन साहब, श्री राजीव त्रिवेदी साहब, और श्री ओम प्रकाश साहब, और हमारे महान, मैं बोलता हूँ कि विश्व की सबसे अच्छी महान आत्मा मानता हूँ मैं अपने जीवन में। मेरी 47 साल उम्र होगी, 30 साल मेरी शादी को, 18 साल मैंने भारतीय सेना में नौकरी करके आ, लेकिन इतने जीवन में जितने भी लोग मिले, अगर उनमें सबसे पवित्र आत्मा कोई मुझे मिली है, तो वो मेरे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब है। मैं चाहता हूँ उनके लिए एक जोरदार दिल से मैं धन्यवाद भी देना चाहूंगा, और तालियां बजा दीजिए। ये बहुत ही वो अच्छे इंसान है जो किसी को बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद मैं दिल से, मतलब अपनी आत्मा से थैंक्स बोलना चाहूंगा हमारे ग्रेट मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब का, श्री देवेंद्र शर्मा साहब का, श्री हरिशंकर साहब का, श्री टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब का, श्री योगेश यादव साहब का, और मेरे अजीत साथी पवन यादव और रामकिशन साहब। सच पूछूं तो इनके बगैर कुछ नहीं है। ये वो महान आत्माएं हैं, ये वो महान साथी हैं, दोस्त हैं, सब कुछ हैं। ये मतलब हम तो एक परिवार है, एक्चुअल में हम सब एक परिवार है, एक दूसरे के मतलब बगैर हम कुछ भी नहीं। और इतना प्यार मुझे मिला है श्री सुनहरी लाल साहब से, शुरू से ही मेरे मेंटर रहे हैं, मेरे कोच रहे हैं, और इन्हीं की गाइडलाइंस में मैं इस बिजनेस में यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो मैं दिल से प्रणाम बोलता हूँ श्रीमान आपको, मैडम को, सबको, और पूरी परिवार को दिल से थैंक्स। और साथ में मेरे ग्रेट रोल मॉडल, डायनेमिक पर्सनालिटी, शुरू को सिखाना, बढ़ाना, उंगली पकड़ के आगे बढ़ाना, श्री ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा साहब, आपको तो सैल्यूट करता हूँ सर। आपका तो कोई शान ही नहीं है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही। और हरी सर की तो बारे में जितने शब्द बोलूं उतने ही कम है। मैं तो इनको प्यार से चाचा बोलता हूँ, हरीश चाचा। और बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, सब कुछ है, मतलब इनका प्यार, सहयोग, बहुत साधारण पर्सनैलिटी है, लेकिन बहुत कुछ सिखाया, प्यार किया, और बहुत आगे भी, आगे हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हैं। थैंक्स ग्रेट मेंटर्स। और हमारे ग्रेट लीडर टिकेंद्र सिंह चौधरी साहब के बारे में तो जितना कम बोलूं, जोश के बेताज बादशाह हैं। और शुरू से ही मुझे आज भी याद है, जब हम नेशनल लेवल पे था तब भी सर की ट्रेनिंग ले लेके मोटिवेट होता था, प्रेरित होता था। और एक बार खजुराहो से आते समय बहुत अच्छी अच्छी बातें इन्होंने बताई, और उनकी बातों पे चल करके मुझे बहुत बड़ी सफलता मिली। और हमारे ग्रेट लीजेंड श्री योगेश यादव साहब के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। ये तो मतलब सभी के रोल मॉडल हैं, मतलब आप पूरे अल्टीमेट अचीवर को मतलब आगे तक लेके जाने में, और नंबर 1 बनाने में, विदेशों में लेके जाने में, मतलब सारी चीजों में, टेक्नोलॉजी से लेकर के हर चीज में अल्टीमेट अचीवर के अंदर जो इंजन का काम कर रहे हैं, वो हमारे ग्रेट लीडर श्री योगेश यादव साहब कर रहे हैं। और मैं इनको योगी बाबा बोलता हूँ, और इनको बहुत प्यार करता हूँ, छोटे भाई की तरह भी प्यार करता हूँ, दोस्त की तरह भी प्यार करता हूँ। ग्रेट। और मेरे अजीज दोस्त हैं मिस्टर राम किशन जी और पवन जी, इनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। हम खूब मस्त रहते हैं, मेरे से उम्र में छोटे बहुत हैं, लेकिन मेरे समकक्ष हैं, और हम दोस्त हैं। उम्र कुछ नहीं है, ये बिजनेस उम्र का कोई फैसला नहीं रखती, ये तो दिलों का बिजनेस है। तो थैंक्स मिस्टर पवन जी और रामकिशन जी, आपकी एनर्जी, आपका प्यार, सहयोग हमेशा से मुझे मिलता रहा है। और मैं जब आपसे मिलता हूँ तो मैं और जवान हो जाता हूँ। मैं लगता हूँ कि मेरी उम्र 47 की, आपकी 27 की है, कोई बात नहीं, 20 साल का फर्क है, लेकिन आपके साथ रह के मैं 17 साल का फील करता हूँ। तो थैंक्स आप सभी। और मेरे ग्रेट लीडर्स
जो मुझे लेकर के आए इस बिजनेस में, हरिविक्रम सिंह राठौड़ साहब और डॉक्टर साहब का भी तहे दिल से शुक्रिया। और इनका बहुत बड़ा सहयोग आशीर्वाद मुझे मिलता है। और अल्टीमेट अचीवर के जो हमारे योद्धा हैं, जो हमारे लीडर्स हैं, टॉप लीडर जयपाल चौधरी साहब, राम साहब, राजकुमार साहब, ताराचंद जी, सरजीत सिंह जादव, डीपीसीपी ब्रोदर्स, हमारे जवान साहब, प्रजापति महोदय, मोहित साहब और शहजाद भाई, ऑल डायमंड और रेड क्लब लीडर्स, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रिया हूँ, क्योंकि आपका मेरी सफलता में आप सबका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। हम एक दूसरे के साथ मिलकर के बहुत ऊंचाइयों पे जा रहे हैं और सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूँगा अपनी पूरी प्यारी सी टीम का, क्योंकि मैं उसको बहुत प्यार भी करता हूँ, मुझे इसके ऊपर बहुत गर्व भी है। ये मतलब वास्तव में मैं अपनी, जैसे एक माँ बाप अपने बच्चों को प्यार करता है, वैसे ही मैं अपनी टीम से प्यार करता हूँ। शुरू से ही मुझे स्पेशल सहयोग मिला है और साथ मिला है मिस्टर विक्रम सिंह, मेरे भांजे भी हैं, मिस्टर एनपी चतुर्वेदी साहब, त्यागी साहब, लक्ष्य साहब, सतीश साहब, सोहन साहब, डीएस यादव साहब, अखाराम जी, मधेश जी, मनोज साहब, विजेंद्र मीणा साहब, मनीष द्विवेदी साहब। शुरू से इनका साथ, प्यार, सहयोग हमेशा मिला है। सुनील साहब हैं, संजय जी हैं, हमारे सुरेंद्र पनवर साहब हैं, महेंद्र साहब, हेमंत जी, सुधीर साहब, जितेंद्र यादव जी, रमाकांत, हमारे मोदी साहब, नेगी साहब, विनोद जी, दीक्षित सिंह नायक साहब, गहलोत साहब। मैं रियल बताऊं, काम शायद जरूर करते होंगे, टीम सब जरूर बनाते होंगे, लेकिन जिस प्यार के साथ और जिस इज्जत के साथ हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और जो हमारे रिलेशन है वो काबिल तारीफ है। मैं अपनी पूरी टीम का मतलब दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मुझे दुनिया की सबसे महान टीम और महान लीडर, मैं अपने परिवार को जरूर दिल से थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं अपने परिवार पे गर्व करता हूँ। ये मेरा परिवार, मेरा स्वाभिमान है, मुझे बहुत प्यार मिला है शुरू से ही, बचपन से ही। मैं अपने माँ, जो मेरी माँ है, फादर जो मैं चाचा बोलता था, फादर भी तो है नहीं, हम अपने फादर को चाचा बोलते थे, तो चाचा जी, मेरे माँ और मेरे जो ताऊ ताई थे उनको माँ बाप बोलते थे। बहुत प्यार मिला है। मेरे चाचा चाची हैं, भाई भाभी हैं, बहन जीजा जी, भतीजे भतीजियों, भांजे भांजियों, बहुत प्यार मिला है। रियल में मैं प्राउड फील करता हूँ। और वाइफ और बेटे की तो बात छोड़ दो, वो तो वर्ल्ड क्लास है, उनका तो कोई तोड़ ही नहीं। मैं प्राउड फील करता हूँ, मैं इस चीज के ऊपर हमेशा सैल्यूट करता हूँ। और मुझे दुनिया में, मैं हमेशा बोलता हूँ सर, और मेरा परिवार का रियल में बहुत ही बड़ा सहयोग रहा है। हम भाई बहुत प्यार से रहते हैं और आज भी हम अपने भतीजे भतीजियाँ एक दूसरे से इतना रिगार्ड करते हैं, प्यार करते हैं, साथ रहते हैं। थैंक्स, बहुत परमात्मा ने मुझे अच्छा परिवार दिया और मेरे परिवार ने हमेशा मेरा सहयोग किया। तो मैं दिल से, आत्मा से सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। नागल साहब, थोड़ा स्लाइड से आगे ऊपर और नीचे से कट रही है, अगर आप सेट कर सकते हो प्लीज। अभी देखना गुरुजी, अभी भी कट रही है, थोड़ी सी कट रही है। कंटिन्यू रखो, आप वाले में ऐसे ही रहेगा, इंटरवल चेंज हो, कंटिन्यू रखो, कंटिन्यू रखो। ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं अगर फैमिली बैकग्राउंड की, तो मेरे फैमिली बैक, मैं सामान्य किसान परिवार से हूं। मेरे फादर आर्मी में भी थे और किसान भी थे, खेती बाड़ी करते। तो मेरा बैकग्राउंड एक किसान का और आर्मी पर्सन का रहा है। अगर शुरू से ही मेरे बचपन से सपने बड़े रहे, उसके पीछे मैं कारण बता देता हूँ। क्योंकि मैं 2 अर्थव्यवस्थाओं में पला बढ़ा हुआ हूँ। मेरे परिवार की स्टडी नहीं कर सकता कोई भी आदमी, क्योंकि मेरे फादर 4 भाई थे, एक बहन थी, और उसमें से हम अपने फादर का 4, तो हमारा पूरा परिवार शुरू से इकट्ठा ही रहा है। और हम शुरू से ही, तो मेरे फादर थे वो तो आर्मी में जवान थे और किसान थे, लेकिन मेरे चाचा जी थे वो आर्मी में ऑफिसर थे जब मैं पैदा हुआ तब से। तो अर्थव्यवस्थाएं चेंज कैसे हो गई, क्योंकि गांव का भी माहौल, और चाचा जी आते थे तो उनको देखते थे, उनकी लाइफस्टाइल देखते थे, तो थोड़ी सी एक क्लास 1 लाइफस्टाइल। तो मैं, आप असमंजस में नहीं होना कि मेरी लाइफ के अंदर क्या क्या हुआ। वो तो मैं बोला ना, वर्ल्ड क्लास फैमिली मिली है, परिवार मिला है, वो मेरे किस्मत। तो मैं जिस बैकग्राउंड से पैदा हुआ, गांव के अंदर सपने शुरू से ही बड़े हो गए। वो बड़े कैसे हो गए, गांव में रहते थे तो मेरे चाचा जी जब आते थे, आर्मी में ऑफिसर थे, आते थे तो बढ़िया कपड़े पहनते थे, उनको देख के, मेरी बहनों को देख के, चाची जी को देख करके हमें लगा कि आगे चल करके अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे खाएंगे पिएंगे रहेंगे। दूसरा, मेरे गांव के अंदर जब हम छोटे थे, उस टाइम पर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल होते थे, और हम स्कूल में जब जाते थे तो उनकी गाड़ियों का काफिला देख करके हम एक्साइटेड हो जाते थे। और मैं छोटा बच्चा था, मैं आगे बैठ के सोचता था मैं भी बड़ा होकर के एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा। पता नहीं था बड़ा आदमी कैसे बनेंगे। मेरे मामा जी आते थे उस टाइम पर, कब, ये मैं 70-80 के दशक की बात कर रहा हूँ, उनके पास एम्बेसडर गाड़ी होती थी, तो मामा जी आते थे, उनकी गाड़ी देखते थे तो खुश हो जाते थे कि यार बड़े होकर के हम भी ऐसे बने। यानी शुरू से ही बचपन से सपने बड़े बना लिए।
लेकिन शरारती इतना इंटरनेशनल शरारती बच्चा था मैं, वो छोट में बताऊंगा, जीवन में इतनी शरारतें की, मेरी जितनी एनर्जी लगनी चाहिए थी पढ़ाई के ऊपर वो टोटल लग गई शरारतों पे। और टीचर्स ने मुझे हमेशा, मैं अपनी क्लास का वो रहा जो बोलते हैं मॉनिटर रहा। मॉनिटर क्यों रहा? पढ़ाई की वजह से नहीं रहा, शरारती वजह होने की, क्योंकि ये मॉनिटर रहेगा तो थोड़ा शरारत कम करेगा तो जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। तो मैं क्लासों का मॉनिटर रहा और उसके बाद मैं आर्मी में चला गया, वहां भी मैं मॉनिटर ही रहा, मतलब जो कोर्स का सीनियर होता है वो भी इसलिए रहा क्योंकि मैं सबसे होनहार नहीं था, मैं सबसे ज्यादा शरारती था इसलिए। तो बचपन से सपने बड़े बन गए और 10वीं तक मैंने पढ़ाई की और उसके बाद शरारती होने की वजह से घर वालों ने आगे कॉलेज में नहीं भेजा। उस टाइम 11th-12th कॉलेज में होती थी तो कॉलेज नहीं भेजा, तो घर वालों ने मेरे को बोला बेटा भैंस चरा, और मैंने भैंस चरानी शुरू कर दी। फिर कुछ दिनों के बाद घर वालों को दया आई तो उन्होंने मुझे, और भैंस चराने के लिए जाते थे तो इतना मतलब अच्छे कपड़े पहनने का शौक था कि जो बाकी बच्चे जो भैंस चराने के लिए जाते थे, जो साथी पाड़ी होते जो भैंस चराते थे, वो पैंट मतलब कुर्ता पजामा और डंडा लेकर के भैंस चराने के लिए जाते थे, और मैं एक ऐसा भैंसों का पाड़ी था जो पैंट शर्ट पहन करके और बेल्ट लगा करके जूते पहन करके हाथ में रेडियो लेकर के भैंस चराने के लिए जाता था। तो गांव के लोग रास्ते में मिलते थे, वो बोलते थे भाई तू तो ऐसे बन ठन करके जा रहा है जैसे कोई कॉलेज या नौकरी में जाता हो, तो किसको दिखाने के लिए जाता है? तो दोस्तों मैं बड़े प्राउड के साथ कहता था क्योंकि कोई बात नहीं, मैं भैंसों का पाड़ी हूँ, मैं भैंस चराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं जा रहा, लेकिन मेरी भैंसों को तो गर्व होता है कि उनका पाड़ी तो स्टैंडर्ड का है। कसम से ये मतलब हमेशा अच्छे कपड़े पहनना, अच्छा खाना, ये शुरू से ही शौक था। फिर घर वालों ने मुझे एक दुकान खुलवा दी भिवानी में, कुछ दिन मैंने दुकान चलाई और फिर वो दुकान बंद कर करके मैंने कॉलेज में एडमिशन ले लिया। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद फिर मैं भारतीय सेना में चला गया। सपने बड़े थे ही, और भारतीय सेना में गया तो वहां जाकर के भी एक बात समझ में आ गई, ठीक है यहाँ पर दाल रोटी आ सकती है लेकिन बड़ा कुछ नहीं हो सकता, मतलब जो सपने सोचे थे वो नहीं हो सकता। तो ये सोच करके फिर मैंने जीवन में और कुछ करने का प्रयास किया। तो जैसे फैमिली बैकग्राउंड है तो घर में खेती बाड़ी का माहौल है, तो घर वालों ने क्या किया, ट्यूबवेल बनाए, ट्रैक्टर लिया, तो कुछ दिन उनमें इंटरेस्ट लिया। फिर क्या हुआ, एक टाटा 709 गाड़ी ले ली, चाचा जी ने दिलवा दी, तो उनके साथ फिर अपने सालों के साथ मिल करके गाड़ियां चलाता रहा। इस तरह के मतलब इनकम और एक्स्ट्रा कैसे की जाए, परिवार को कैसे उठाया जाए, बहुत प्रयास किया हमने। फिर दिल्ली पोस्टिंग आ गया तो वहां पर आकर के मैंने कुछ दिन हरियाणा से गेहूं ला करके दिल्ली में बेची, और उसके बाद मैंने कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी के साथ पार्टनरशिप की, और ऐसे लाइफ के अंदर करता रहा, एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत कुछ सोर्सेज लगाता रहा, जितने घोड़े थे सारे दौड़ाता रहा। तो उस लाइफ के अंदर ये सब चीजें चलता रहा। और फिर मेरे चाचा जी थे, वो रिटायर्ड होकर के पॉलिटिक्स में चले गए और उनके साथ पॉलिटिक्स में पहुंच गए। 7-8 साल उनके साथ राजनीति के अंदर खूब सफेद कुर्ते पजामे पहन के खूब रैलियां करवाई है। लगभग 104 गांव है हमारे हल्के के अंदर, और चाचा जी के साथ खूब घूमा, और फिर बाद में 40-45 गाँव के अंदर इलेक्शन लड़वाता था, तो घर घर जाने का मौका मिला। और वहां से फिर अचानक मेरी पोस्टिंग राजस्थान जोधपुर में जाती है, और वहां मुझे सेल्स ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो लाइफ इतनी देख चुका था मैंने अपने जीवन में, क्योंकि मेरे घर में 80 से ज्यादा आर्मी ऑफिसर है, चाचा जी कर्नल से रिटायर्ड है, जीजा जी ब्रिगेडियर है और कर्नल है, सब अच्छे अच्छे मतलब पोस्टों पे, और रिश्तेदारियों में भी सारे हैं, देखते हैं। फिर दूसरा मैं राजनीति में था भी, तो भी लोगों से 104 गांव कम नहीं होते, घर घर लोगों से मिलना, और 6-7 साल मैंने खूब मेहनत की उनके साथ। तो मैंने अपने जीवन में देखा कि जीवन में बगैर पैसे काम नहीं चल सकता। तो मेरी कहीं न कहीं चाहत थी, इच्छा थी कि ज़िंदगी के अंदर कोई भगवान मौका दे दे, और बोलते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। अचानक राजस्थान जोधपुर जाता हूँ और एक अनजान व्यक्ति के माध्यम से, राठौड़ साहब के माध्यम से मुझे ये बिज़नेस प्लान देखने का मौका मिलता है। मैंने सिर्फ़ एक ही चीज़ पूछी, साहब ये बताओ कि पैसे आते हैं कि? उन्होंने बोला पैसे आते हैं। शुरू में सच बताऊँ, नहीं तो प्लान समझ में आया, काम समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया। आज मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, बस मैंने एक सेंटेंस पूछा कि साहब बताओ पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं? बोला नहीं आए, पैसे आते हैं। तो मैं बोला पैसे आते हैं, तो मैंने लगा कि राठौड़ साहब बढ़िया आदमी है और हमारे साथ आर्मी के कलरक थे और अच्छे परिवार से थे, तो मैंने लगा कि चलो कर लिया जाए। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बता देता हूँ कि 2001 में भी मैंने इस बिजनेस को देखा था जब मैं दिल्ली में था, लेकिन उस टाइम कुछ बात अलग थी। उस टाइम मैं गेहूं बेचता था, कोचिंग वोचिंग करता था, तो पैसे वहां से आ जाते थे, तो इसलिए मैंने इस चीज के ऊपर फोकस नहीं किया। लेकिन दूसरी बार जब मुझे बिजनेस मिला और सर ने मुझे अलग अलग सफल लोगों की कहानी सुनाई और मुझे बोला यहाँ पर काफी फौजी आदमी कामयाब हुए, तो मेरे मन में एक विचार आया, जब बाकी फौजी कामयाब हो सकते हैं तो नागल जी आप क्यों कामयाब नहीं हो सकते? आप क्या किसी से कम हो? अगर बिजनेस शुरुआत कर दूं किया, उस टाइम आप देख रहे हैं कि मैं आर्मी के अंदर जोधपुर के अंदर नायक था EME 4 में टेक्निकल साइड से, और मेरे पास एक पल्सर मोटरसाइकिल होती थी। ये परिवार की फोटो आप देख ही रहे हो कि कैसे आपको दिख रहा हूँ, शायद आज से भी बूढ़ा दिख रहा हूँ। बैंक बैलेंस की बात करूं, 15 साल नौकरी होगी थी, बैंक बैलेंस 0 था। गहने बीवी मांगती थी और बीवी को गहने देने के नाम पे सिर्फ 2 कानों की बालियां दी थी और कुछ नहीं दे पाया।
पाया था। और बीवी गहने इसलिए मांगती थी क्योंकि परिवार में जब भी जाते थे तो मेरी चाची और मेरी बहनें मिलती थी। तो सच बताऊं, जैसे आप नाटकों के अंदर देखते हो, टीवी के सीरियलों में देखते हैं, गहने पहने हुए, चैन पहने हुए, बड़ी बड़ी झुमकियां, तो चाची जी और बहनें ऐसे गहने पहनती थी और मेरी बीवी के पास कुछ नहीं होता था। तो उसकी हमेशा ख्वाहिश बनती थी, वो मेरे हमेशा बोलती थी, नागल जी कुछ दिलाओ दिलाओ दिलाओ, लेकिन मेरे पास दिलाने के नाम पे कुछ नहीं था। मैं सिर्फ बेवकूफ बना देता था, मैं बोलता था कि सैलरी मिलेगी तब दिलाऊंगा, और रोज में एक हाथ से आना एक हाथ से खा जाना, ये सब चल रहा था। बच्चे साथ रखते थे। मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि बहुत से साथी कैसे बचा लेते हैं, कैसे कहीं कहीं प्लॉट ले लेते हैं, कैसे एफी फंड में बहुत पैसे कर लेते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। और न मैं ये जानना चाहता, क्यों नहीं जानना चाहता, क्योंकि मैं सोचता था यार इसकी भी तनख्वाह उतनी है, ये भी जवान है, मेरी भी तनख्वाह उतनी है। अगर परिवार को बढ़िया खाना खिलाना है, बढ़िया घर में रखना है, बढ़िया कपड़े पहनाना है, तो पैसे बचते कहाँ है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन देनी है। तो ऐसे कर करके मेरे पास पैसे कभी बचते नहीं थे, प्रॉपर्टी कुछ थी नहीं, बनाई नहीं, और बचत के नाम पे जीरो। एपी फंड में तो भी 1-1.25 लाख रुपए बस इकट्ठे हुए थे 15 साल की नौकरी। ये मेरी खुद की लाइफ थी नौकरी की, और हर 15-20 तारीख को पैसे खत्म हो जाते थे। और जब मैंने बिजनेस की सेफ शॉप की शुरुआत की, तो मैं अपनी पूरी जर्नी आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगा। तो सेफ शॉप की शुरुआत की, तो ये शुरुआत हुई, और वहां से फिर मैंने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इस काम को करना शुरू किया, और मेरी जिंदगी के अंदर बदलाव आया। और ये पावर जो हुई है, जो मुझे टीम की पावर मिली है, कि एक कॉमन आदमी अचीवमेंट ले सकता है, इसी सेफ शॉप की वजह से एक सामान्य व्यक्ति जो बिल्कुल फौज के अंदर जवान था, नायक था, और जो उस टाइम 15-20-25 हजार रुपए 20-22 हजार रुपए कमाता था, जिसके पास एक पल्सर मोटरसाइकिल थी। इस अपॉर्चुनिटी की मैं एक पावर बताता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति कहां से कहां जा सकता है। अगर आपके सपने हैं, अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपके कुछ इरादे मजबूत हैं, अगर आप अपनी हैसियत से ज्यादा कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके इरादे मजबूत है, आपके वास्तव में सपने, आप नाम काम इज्जत शोहरत चाहते हैं, तो इस बिजनेस में पावर है। ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई, उसके बाद मैंने काम किया, और 2-3 साल के अंदर अच्छी मेरी टीम बन गई। फिर मैंने एक मोटरसाइकिल से फिर स्कोडा फाबिया गाड़ी ली। उसके बाद मुझे थाईलैंड जाने का मौका मिला। फिर मैंने धीरे धीरे अपनी लाइफ के अंदर चेंज इंप्रूव आना शुरू हो गया, और फिर सारी चीजें, जो 1000 का चेक आया, 10,000 का, 50,000 का, कंपनी हाईएस्ट 2 लाख रुपए सप्ताह देती हो, 2 लाख रुपए का भी चेक आया। और मुझे देश विदेश की कई यात्राएं करने का मौका मिला। मैडम के लिए जितने गहने वो सोच नहीं सकती थी, उससे ज्यादा दिलाए, गाड़ियां खरीदी, और पिछले 5 साल से दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ। आज बैंक बैलेंस जो कभी बैंक में होता नहीं था, आज ग्रुप बैलेंस, सारी चीजें हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे अच्छे होटलों में खाना, मतलब लाइफ मैं बोलता हूँ खुश खुश खुश। मैं कुछ तस्वीरें आपके सामने दिखाऊंगा, क्योंकि फिर आपको शायद और यकीन हो जाएगा। वैसे तो कुछ समझदार हैं, आपको हो ही जाना चाहिए। ये देखिए हैप्पी लाइफ कैसे होती है लाइफ। पहले गांव के जोड़ों में नहाते थे, उधर नहरों में नहाते थे बचपन के अंदर, और अभी स्विमिंग पूलों में नहाना। ये अभी मैं द्वारका में पिछले 5 साल से इरिकॉन अपार्टमेंट है, वहां रह रहा हूँ, मस्त एकदम। बगल में ही पहले बच्चा इंटरनेशनल वेंकटेश्वर इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ा, अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी फाइनल ईयर मैथ ऑनर्स कर रहा है। और पहली गाड़ी स्कोडा फाबिया थी, दूसरी फिर मैं एक्सयूवी लेकर के आया। और शादी की सालगिरह, पहले तो कभी मैडम गहने गहने मांगती थी तो शायद दे नहीं पाता था, 25वीं शादी की सालगिरह आई तो उस टाइम मौका मिला। तो सच बताऊं, कभी कानों में बालियां तो दिलाने की वो नहीं होती थी, हिम्मत नहीं होती थी। और हम तनिष्क के अंदर चले गए, डायमंड रिंग। डायमंड रिंग लगभग, अब अमाउंट बताने की जरूरत नहीं है, सोच नहीं सकता आदमी, लगभग मेरी 1 साल की सैलरी, 1 साल की सैलरी उस टाइम की। तो सैलरी के अकॉर्डिंग मैं उनको डायमंड रिंग दिला करके लेकर के आया। और फिर वो भी इतनी तेज निकली, उन्होंने बोला नागल जी जब आप मुझे दिला रहे हो तो मैं भी आपको शादी की सालगिरह पे डायमंड रिंग दे देती हूँ। तो सेम अमाउंट की उन्होंने डायमंड रिंग मुझे दी। तो मैं बता नहीं सकता। फिर हमारे यहाँ पर जैसे अपने त्योहार मनाते हैं, करवा चौथ आती है, तो हम बाहर घूमने के लिए गए हुए थे, वहाँ स्पेन से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में कतर एयरपोर्ट के ऊपर बोले करवा चौथ है, तो हम लेने लग गए क्या लें क्या लें। तो वहाँ पर हमारे ग्रेट मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब, योगेश यादव साहब, देवेंद्र शर्मा साहब, हम सारे थे। तो सर लोग भी मार्केट कर रहे थे, खरीदारी उन्होंने भी अपनी फैमिली के लिए ली, और हम भी वहाँ पर आज सामने देख रहे हैं एक गले के लिए मस्त हार, ये सब चीजें मतलब। और जितने बीवी गहने मांगती थी, मैं नंबर तो बोल नहीं सकता, सोच नहीं सकते। मतलब ये बोलते थे कि सोने की बजेब, पैरों में सोना नहीं पहनना चाहिए, सोने की बजेब मतलब। तो मेरी वाइफ बोली कि मुझे सोने की बजेब पहननी है, क्योंकि वो मेरी चाची जी को और बहनों को सोने की बजेब पहने हुए देखती थी। तो मेरी वाइफ बोली, तो मैं उसको बोला पगली ऐसे बोलते हैं, सोना पैरों में नहीं पहनना चाहिए। तो बोली चाचा चाची चाची क्यों पहनती है, बहनें क्यों पहनती है, वो तो सब पहन रही है, उनको तो कुछ नहीं हो रहा, तो मेरे पहनने से क्या हो जाएगा। तो मेरे को एक बात समझ में आई, ये तो सिर्फ जब आदमी के पास पैसे नहीं होते हैं तो बच्चों को समझाने को, बीवी के समझने के फार्मूले हैं, और कुछ नहीं है। जिसके पास गहने होते हैं वो जमीन में भी गाड़ता है, घरों में छुपाता भी है, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो बीवी को जितने वो गहने चाहिए थी सारे उसको गहने दिए। आजकल बिल्कुल शादी की सालगिरह मस्त होती है। ये देखिए आप, मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मैंने बोला 2 माहौलों में मैं पला बड़ा, 2 अर्थव्यवस्थाएँ हैं। चाचा जी ऑफिसर थे, बहनें भतीजा जी वो सब वहाँ भी। मैं जब भर्ती हुआ था तब भी उनके साथ वहाँ चाचा जी के साथ रहता था, ऑफिसर मैच में रहता जाता था, और वो सब चीज़ें देख करके मैं वहाँ पर गया था। लेकिन परिवार में गाँव में जाते हैं तो खेती बाड़ी है, सब कुछ है। ये बड़े भाई हैं, मेरी माता जी हैं, सासू माँ हैं, मौसी जी हैं, हम सब हवाई जहाज से घूम करके आए। बहुत मजा आया। पहली बार मेरी माँ जब हवाई जहाज में बैठ करके चल रही थी तो मेरे को घर का नाम पप्पूड़ा है, तो मेरे बगल में बैठी बैठी मेरी माँ बोलती पप्पूड़ा देख हवाई जहाज देख पप्पूड़ा हवाई जहाज। तो मैं मेरी माँ को बोला माँ तू देख तू खुद कहाँ बैठी है, तो बोली हाँ ठीक है। और मेरे भाई को गाँव वालों ने बोला बोला भाई लीला, मेरा नाम जैसे पप्पूड़ा उसका नाम लीला, तो बोला लीला तू अगर हवाई जहाज में जाएगा, अगर ट्रेन में तेरे को पेशाब लग गया, ये हो गया वो हो गया, तो क्या करेगा, कहाँ जाएगा। तो मेरा भाई बोला यार मेरे को पूरा ऐसे ऐसे बोला पेशाब पेशूब लग गया तो कहाँ जाऊँगा। मैं बोला फ्लाइट में तेरे को लेके जाता हूँ फिर देखना। फ्लाइट में उसको लेके गया, और ये मतलब एकदम मेरे से बड़ा है, बहुत ही शांति प्रिय। तो गाँव में रहा शुरू से ही, तो मैं इसको लेके गया, फिर मैंने इसको वहाँ पर वॉशरूम दिखाया, फिर इसको नाश्ता करवाया, बड़ा खुश हो गया। बोला इस गाँव वाले तो ऐसे ही बेवकूफ़ बना रहे। तो एक्चुअल में लाइफ के अंदर फैमिली परिवार के साथ बहुत घूमा। मेरी माँ भी खुश है, परिवार भी खुश है, ये भाई है, इनकी बेटी है, वो मेरे साथ रही, दूसरी बेटी पढ़ रही है। मतलब हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। माँ को भी बहुत प्राउड है, भाई को भी बहुत प्राउड है। कई बार फोन करके पूछता है बोले माँ माँ बकपुड़े से उसका काम कैसे चल रहा है, और जब उसका फोन आता है तो वो खुद नहीं करता, मेरी माँ से करवाता है। माँ माँ बकपुड़े से पूछ उसका काम कैसे चल रहा है। फिर मेरी माँ खेत से फोन करेगी, अरे भाई तू क्या कर रहा है, तो मैं बोलता हूँ माँ बहुत बढ़िया आपके आशीर्वाद से। बोला भाई तेरा काम कैसे चल रहा है, तो मैं बोला माँ बहुत बढ़िया चल रहा है, तो खुश हो जाएगा, पूरे का काम बढ़िया चल रहा है। ये प्यार है रियल, कसम से बहुत अच्छा लग रहा है इस बिजनेस को कर करके। मेरी सासू माँ है जो कभी मेरी वाइफ उसकी देखभाल करती है, कभी भी वो बीमार हो जाती है, पिछले 6 साल से उनका ट्रीटमेंट, जब बीमार हो जाती है तो गाड़ी भेज देती है तुरंत। तो मैं बोलता हूँ, मैं दिल से थैंक्स बोलता हूँ सेफ शॉप को, इस सिस्टम को, इस टीम पावर को, रियल में, क्योंकि ये खुशियां हैं, इसको बता नहीं सकता मैं। और बताऊं तो हजारों लाखों खुशियां, हर दिन की खुशी आप 1 मिनट में कैसे बयान कर सकते हो। मैं बस यही कह सकता हूँ कि कसम से जीने के लिए, खूबसूरत जिंदगी जीने के लिए सेफ शॉप ने बहुत कुछ दिया हमें। थैंक्स सिस्टम टीम। ये देखिए बेटे के साथ, मैडम के साथ स्विमिंग पूल में मैं बहुत मजे लेते हैं, कसम से देख कैसे खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ, बहुत प्यार से रहते हैं, इंजॉय करते हैं। ये देखो कौन कहेगा, ये 30 साल शादी को हो गए नागल जी, और ये मतलब लाइफ जी रहे हैं, ये बेटा भी बराबर का हो गया, वाइफ भी। ये हम अपनी टीम के साथ, ये पीछे आप जो मस्ती करते हुए देख रहे हैं, ये पूरी हमारी टीम है। तो अलग अलग जगह जाना, देश विदेश की यात्राएं करना, 5 स्टार होटलों में जाना, 7 स्टार होटलों में, दुबई के अंदर गए, वहां भी गए, मलेशिया भी गए, सिंगापुर भी गए, थाईलैंड तो घर जैसा काम है, पता नहीं कितनी बार जा चुके हैं, रसिया भी गए हम। तो ये देखिए रसिया के अंदर ये वहां पर अंग्रेजी की किताब पढ़ रहे हैं, आती दोनों को नहीं है, लेकिन क्या फर्क पड़ रहा है, हम वहां पर उसके अंदर ये आजकल जो ट्रेन चल रही है बुलेट ट्रेन, वहां पर हम रसिया के अंदर उसके अंदर बैठे, सर लोगों के साथ फुल एंजॉय, कसम से बहुत मजे आते हैं। कभी टीम के साथ, कभी अपलाइन के साथ, देश विदेश की यात्राएं, ये सब कुछ मतलब ये तो पार्ट है इस बिजनेस का। अगर आप इस बिजनेस में करेंगे, कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपका जीवन हैप्पी हैप्पी है। और ये जब हम उधर गए थे पेरिस स्विट्जरलैंड घूमने के लिए गए थे, तो बोला वहाँ पर स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ बड़ी फेमस हैं, तो राडो एक अच्छा ब्रांड है। कभी खोज के अंदर टाइटन एचएमटी ये पहनते थे और खुश हो जाते थे, तो वहाँ गए तो मैं बोला चलो भाई राडो भी पहन करके देख लेते हैं। और रियल में वहाँ कुछ नहीं करना पड़ता, कार्ड स्वैप करना पड़ता, कुछ भी खरीदो। सबसे अच्छी बात है इस बिजनेस में, कुछ भी खरीदो, चाहे आप कपड़े खरीदो, गहने खरीदो, कुछ भी खरीदो। और अभी रियल में पहले मेरे को याद है जब कपड़े की बात आती थी तो सोचते थे कपड़े, पहली बार मैंने अच्छे कपड़े पहनने के लिए जब मैं 93 में आर्मी में गया था और 94 में मैं पहली बार छुट्टी आया था, तो याद है हम 94 मई जून में छुट्टी आए थे, उस टाइम पर वुडलैंड के हम जूते लेके आया था, मैं और मेरा दोस्त एक भूपिंदर था। तो मैंने साथ वालों से पैसे मांगे, साथ वालों से पैसे लेकर के जूते लेकर के आया, ये पोजीशन थी। और आज अगर घर की अलमारी में बात करें, इतने सूट कपड़े रखे हैं, इतने जूते रखे हैं, कई बार तो सूट चिल्लाता है भाई मेरे को कब पहनेगा, मेरे को कब पहनेगा। और कसम से पहले पहनने के लिए मुझे याद है एक बार घर वालों ने, मैं ये सारी बातें बताने की नहीं होती, घर वालों ने जब कॉलेज जाते थे तो हमारे को पैसे नहीं दिए, तो मैं और हमारे 3-4 दोस्त थे, कपड़े पहनने का इतना शौक था कि कपड़े अच्छे पहनेंगे तो लड़कियां इंप्रेस्ड हो जाएंगी, तो घर वाले पैसे देते नहीं थे, तो क्या करें, एक पैंट शर्ट थी, तो हमने कपड़े अच्छे पहनने के लिए रात को रिक्शा चलाई भिवानी के अंदर, बताओ आती नहीं थी, चलाई, और पैसे कमा के अच्छे कपड़े पहने। ये शौक था अच्छे कपड़े पहनने का, अच्छा खाना खाने का। पहली बार आर्मी से जो गए थे हम सारे लोग, फौजी भाइयों को
अल्फा होटल है, वहाँ खाना खाने के लिए बैठ गए, क्योंकि अच्छा खाना तो अल्फा होटल खाना खाए, तो वहाँ जो पानी आता है हाथ धोने के लिए वो डालिए। तो मेरे दोस्त हैं अभी सूबेदार है वो आर्मी के शर्मा साहब, वो आया नींबू का पानी उसने निचोड़ा और पी गया गटक से, हमें पता ही नहीं था। तो हम सारे के सारे वो पानी पी गए। तो मैं कहने की बात ये बताऊं, कभी वो लाइफ जीते थे, धीरे धीरे लाइफ में सिस्टम में आके इतना इम्प्रूव हुआ जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो आज जीवन बहुत मतलब मस्त है, और ये सेलिब्रिटी वाली लाइफ है। आज देखो कई लोगों को ये बात क्यों नहीं समझ में आती, क्योंकि ये बात क्यों नहीं समझ में आती, ये आपको कई लोग बोलते हैं सर ये बिजनेस सब लोग क्यों करते हैं। अरे सब लोग अमिताभ बच्चन की तरह लाइफ थोड़ी जी सकते हैं, हर आदमी सेलिब्रिटी नहीं, हर आदमी जैसे ये पॉलिटिशियन सेलिब्रिटी जो बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े साधु संत होते हैं, वो वाली लाइफ है सेलिब्रिटी। ये देखिए मतलब ऐसी लाइफ आज मतलब जीने का मौका मिल रहा है। ये मैं रेलवे स्टेशन पे उतरा, जहाँ पहले आर्मी में नौकरी करते थे, रेलवे स्टेशन पे जाते थे कोई लेने के लिए नहीं आता था, ऑटो को पकड़ करके खुद को जाना पड़ता था। और यहाँ रेलवे स्टेशन के ऊपर जब उतरे, देखिए कैसे ढोल नगाड़ों के साथ ये पीछे ट्रेन आई, तो सारे लोग पूछ रहे कौन आ गया कौन आ गया, मतलब दूसरे लोग पूछ रहे कौन आ गया कौन आ गया। थैंक्स सेल्स शॉप बोलूंगा मैं तो इसके लिए कसम से दिल से, दुनिया का सबसे अद्भुत काम मिला है हमारे को सेल्स शॉप, इससे बढ़िया काम मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है कि हजारों की भीड़ ऐसे लेने के लिए आती है रेलवे स्टेशन के ऊपर। अब कौन कह देगा ये फौज का नायक है, कौन कह देगा ये फौज का जवान। अरे हमने किया क्या इसके लिए, इस बिजनेस के लिए। अगर इससे बड़ी खुशियां अगर आदमी करोड़ रुपए भी खर्च करे तो भी ये खुशियां नहीं ले सकता, कौन आएगा उसको रेलवे स्टेशन पे लेने, कौन इसके लिए ढोल नगाड़े बजाएगा, कौन उसके लिए उसको अपना रोल मॉडल मानेगा, कौन उसको सेलिब्रिटी की तरह लाइफ देगा। और ये देखिए आप वर्ल्ड क्लास, अब ये बिजनेस की पावर देखिए, आज ऐसे ऐसे बोर्ड रूमों में मीटिंग होती है। अरे फौज के अंदर फालिंग होता था, मुझे याद है फौज में हमारे को इकट्ठे करके फालिंग करते थे, काम बताते थे, लेकिन अभी वर्ल्ड क्लास मीटिंग, ये सामने को देखो आप, एकदम सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं ये टॉप, और संजय जैन साहब हैं, उसके साथ में श्री सुनहरी लाल साहब, देवेंद्र शर्मा साहब, हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, माधव साहब, विजय पाल जी, विकास जी, सारे के सारे, परशुराम जी, हरी सर, योगेश सर, टिकेंद्र साहब, ये सब के सब हैं, शैलेंद्र जी, शिव कुमार जी, ये सब के सब लीजेंड है, और इनके साथ बैठे हैं नागर जी। थैंक्स, ये सेफ शॉप की पावर है, ये टीम पावर है, यही मार्गदर्शन है, यही इम्प्रूव है, लेकिन ये किसी को दिखाई नहीं देता। जरूर आपको ये छोटे अचीवमेंट लग सकते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े अचीवमेंट है, और मेरी ज़िंदगी आज बहुत बदल चुकी है। और आज हैप्पी लाइफ, सेफ शॉप लाइफ, जो एक फौजी भाई मोटरसाइकिल के ऊपर आया था, पहली गाड़ी स्कोडा ली, दूसरी गाड़ी एक्सयूवी ली, और दिल्ली द्वारका में रह रहा है, आज उसके पास ये टॉप गाड़ी ओडी Q3 है। और मोटरसाइकिल जब मैंने ली थी वो लोन के ऊपर ली थी, और जब ओडी लेने का मौका आया तो दोस्तों कैश खरीद, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। मतलब देखो मोटरसाइकिल के लिए लोन लेना पड़ रहा था, रोडी के लिए लोन लेना पड़ रहा, थैंक्स। और किसी लिए लोन लेने की जरूरत नहीं है, लोन फ्री लाइफ रहती है, हैप्पी लाइफ, सेफ शॉप लाइफ। 1000 रुपये भी आते हैं, 2000 भी आते हैं, 10,000 भी आते हैं, 1 लाख भी आता है, 2 लाख भी आते हैं। और कंपनी ने जब 7 लाख रुपये सप्ताह दिए तो 7 लाख रुपये सप्ताह भी आए। ये सारी चीज़ें संभव हैं। जो चीज़ मेरे साथ हो सकती है, मुझे पूरा विश्वास है आपके साथ भी हो सकती है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सपने पूरे होते हैं, मैं बोलता हूँ जी बिल्कुल पूरे होते हैं। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, और मैं बोलता हूँ इसको जीना चाहिए, मेरा मानना है इसको जीना चाहिए। मन की खुशी और परिवार की बहुत बड़ी खुशी मिलती है। और दोस्तों मैं इसको ये नहीं कह सकता हूँ कि ज़िंदगी दोबारा मिले। अगर मैं अपनी पूरे जीवन की आज तक के मैं अगर अपने जीवन की मैं बात करूँ तो मैंने अपने जीवन को जिया, क्योंकि अगर मैं बचपन की बात करूँ तो मैंने अपने बचपन को भी जिया है, वो दोबारा नहीं आ सकता। मैं अपनी जवानी की बात करूँ तो मैंने अपनी जवानी को भी जिया है, वो दोबारा नहीं आ सकती। मैं जब आर्मी में गया था मैंने आर्मी को भी जिया है, क्योंकि वो दोबारा लाइफ आ नहीं सकती। मुझे याद है मैं और मेरा दोस्त भी सूबेदार भूपेंद्र साहब, हम बाहर रेस्टोरेंटों में खाना खा के आते, कसम से हम बहुत दूध पीते थे, हमने दूध पिया। अगर मैं आज दूध पीने का सोचूं वो बचपन वाला दूध तो कैसे पी सकता, आज मैं वो बचपन वाली मस्ती करने के बारे में सोचूं कैसे कर सकता। तो ज़िंदगी जीने के लिए इसको सही टाइम पे जीना चाहिए। आज सारी चीज़ें हैं, सारी खुशियाँ हैं, आज बैंक बैलेंस भी है। और कई लोग, और जब परिवार को अच्छे कपड़े पहनाने की बात आती थी, मुझे एक बार याद है, मैं अपने जीवन की सच्ची कहानी बताता हूँ। हिसार के अंदर जब मुझे आउटलिंक के अंदर क्वार्टर देने की बात मिला नहीं था इन अंदर, और मैं बाहर सियोल में क्वार्टर लेने के लिए चला, तो मेरे को एक लड़की ने क्वार्टर दिखाया। मैंने एक गजा का घर का, मैं सच्ची कहानी है, घर का दरवाजा खटखटाया, एक लड़की ने मेरे को क्वार्टर दिखाया, कमरा दिखाया, बोली ये कमरा है, इसमें रह जाओ। उस कमरे को देखा, बोला कौन सा कमरा, बोली ये कमरा रहने के लिए, बोली यस रहने के लिए, इसमें बहुत फौजी रह के गए। माँ कसम मेरा आग लग गई। वो लड़की थी, अगर लड़का होता तो उसके एक झापड़ मारता खींच के। सच बताऊं, उसको बताया कैसे,
उस कमरे को उस लड़की ने मेरे को बोला इसमें है, और इसमें बहुत फौजी रह के गए। माँ कसम मैंने एक सेंटेंस बोला, मैं बोला शायद उस फौजी भाई की किसी की मजबूरी रही हो जी, तो ये कमरा मुझे दिखा, हम वो फौजी। फिर मैं देवीलाल कॉलोनी में, मेरी मैडम बगल में, या देवीलाल कॉलोनी में एक कोठी बन रही थी, उसके अंदर जा करके और मेरी हैसियत से ज्यादा किराया दे करके वो मकान मालिक मेरे को बोलता है किराया दो, आप किराया दो। और कसम से जीवन ऐसे जिया कभी, मतलब जीवन को कंप्रोमाइज। लेकिन एक चीज उस टाइम अगर परिवार को वहां रखा आज, तो मैंने जीवन में ये, मेरा अपने अपने आपका तरीका हो सकता है, मेरा जीवन का ये तरीका है कि जीवन को जीना चाहिए और सही समय पे जीना। थैंक्स, मैंने अपने जीवन को आज तक जिया है और मालिक आगे भी ऐसे ही रखे। और ये सब कुछ हुआ है तो ये टीम पावर की वजह से। और मेरा ये मानना है, अगर कॉमन, मैं भी आपकी तरह व्यक्ति हूँ, ज़्यादा एजुकेशन नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती, ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं आती, लेकिन मेरे साथ हो सकता है, आपके साथ हो सकता है। और ये देखिए, ऐसा नहीं कि बिजनेस में हमें अकेले को सफलता मिलती है, मेरे पास ओडी आ गई ऐसी बात नहीं है, मेरे साथ साथ टीम में भी गाड़ियाँ आ रही हैं। विक्रम साहब के पास आई, मनमोहन साहब के पास आई, बी एस यादव साहब के पास आई, और ऐसे हजारों गाड़ियाँ आगे हमारी टीम में आएंगी, हजारों घर बनेंगे, उनके परिवारों में खुशियाँ आएंगी। अब हमारा यही मिशन है, इसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये टीम पावर की, अगर देखो, मैं एक आपको ओरिजिनल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अगर मेरे घर में जैसे सारे घर में ऑफिसर, मैं आपको एक आपसे पूछ रहा हूँ, मेरे चाचा जी कर्नल है, लेकिन वो मुझे कभी कर्नल नहीं बना। मेरे जीजा जी ब्रिगेडियर है, वो कभी मुझे ब्रिगेडियर नहीं बना, और कोई किसी को नहीं बना। एक अच्छी बात, आप इस बिजनेस में डायमंड है, आप अपनी टीम में डायमंड। आप इस बिजनेस के अंदर क्राउन इन्वेस्टर है, आप अपनी बिजनेस में टीम में क्राउन इन्वेस्टर। आपके पास लग्जरी गाड़ी है, आप अपनी टीम में ला सकते हैं। इसलिए मैं प्राउड करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ इस बिजनेस को। दुनिया का सबसे अद्भुत अच्छा बिजनेस है, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है। समझाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए समझदार आदमी को। अब जल्दी जल्दी मैंने क्या किया और क्या मेरे में कैसे इस बिजनेस को करना है, उसके बारे में बात करूंगा। 4 चीजों के ऊपर ये बिजनेस है पूरे का पूरा। एक इसके ऊपर कंपनी है, दूसरा इसमें सिस्टम है, तीसरा इसमें अपलाइन है, और चौथा है हम स्वयं। 4 पिलर के ऊपर ये इमारत खड़ी होती है। कंपनी के बारे में हमें स्टडी करने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड क्लास कंपनी है, पिछले 20 साल से काम कर रही है। सिस्टम हजारों लोगों को कामयाबी दे चुका है, उसके बारे में भी कुछ पता करने की जरूरत नहीं है, वो सब बढ़िया है, एकदम वर्ल्ड क्लास है। अपलाइन बहुत ही ज्यादा, जिन्होंने 30-30, 35-35, 40-40 लाख की टीम बना ली, हजारों लोगों को, मेरे जैसे लीडरों को बना दिया, तो अपलाइन भी बहुत ही वर्ल्ड क्लास है। अभी बारी आती है हमारी कंपनी। तो मैंने इस बिजनेस में क्या किया, मैंने इस बिजनेस में यही किया कि मैंने इस बिजनेस का प्रोडक्ट लिया, उसका इस्तेमाल किया, और मुझे वो पसंद आया, मैंने लोगों को बताया, सिस्टम की बातों को माना और अपनी आदतों में सुधार। सही पूछो तो मैंने अपनी आदतों में सुधार किया। मैंने कोई अद्भुत काम नहीं किया, मैंने सिर्फ सिस्टम सेफसॉप का प्रोडक्ट लिया, यूज किया, मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने सिस्टम की बातों को माना और अपनी आदतों में सुधार किया। आदतें मेरे में क्या थी, पहले टीवी देखता था, पहले फालतू के न्यूज़पेपर पढ़ता था, फालतू के गप्पे मारता था ऐसे ही दोस्तों के साथ खड़ा होकर के, और इधर उधर बहुत सी आवारापंथी की चीज़ों में मस्त रहता था। तो वो सब चीज़ें छोड़ करके इस सिस्टम की बातों को माना। मैंने सबसे पहले सीखा और समझा कि ये बिजनेस है, सीखा इस बिजनेस और फिर समझा। मैंने किताबें पढ़ी, ऑडियो वीडियो सुनी। किताबें पढ़ने से मेरे को बहुत कुछ समझ में आया, ऑडियो वीडियो सुनने से ये समझ में आया कि ये बिजनेस होता कैसे। सबसे अच्छी बात है, किताबें पढ़ने से, ऑडियो वीडियो सुनने से समझ बनी कि ये बिजनेस है क्या। क्योंकि जब हम इस बिजनेस को करते हैं तो दुनिया भर के लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, लोग विरोध करते हैं, लोग क्वेश्चन करते हैं, उनका आंसर नहीं दे पाते, लोग इस बिजनेस को छोटा समझते हैं। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं, जब ऑडियो वीडियो सुनते हैं, तो एक समझ बनती है। पहले मुझे बहुत सा किताबें पढ़ने से अभी मुझे इतनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई, पहले बोलना नहीं आता था, बोलने के बारे में मतलब डेवलपमेंट हुआ, ड्रेस कपड़े अच्छे पहनने हैं, कैसे पहनने हैं, किसके सामने कैसे, मैनर थोड़े से समझ में आए, और गुस्सा आता था, गुस्सा कम हो गया। मैं अपनी लाइफ में कितने इंप्रूव बताऊं आपको, मैं लाखों इंप्रूव बता सकता हूँ, जो मुझे अच्छे अच्छे ऑडियो वीडियो सुन के और अच्छी किताबें पढ़ करके हुए। पहले हम पिक्चर देखते थे, उसकी जगह किताबें पढ़नी, ऑडियो वीडियो सुनने शुरू कर दिए। और फंक्शनों में जा करके हमें वहाँ से एनर्जी मिलती थी, फंक्शनों में जाते थे, वहाँ से एनर्जी मिलती थी। जब मैं फंक्शनों में गया, मैंने नरसिंह ग्रेवाल साहब, हमारे ग्रेट मेंटर को सुना, और उन्होंने बोला ये 8 लाख रुपए वाली भैंस है और कोई मर्द का बच्चा इसका दूध निकाल सकता है, आप में से कोई मर्द का बच्चा है तो इसका दूध निकाल करके दिखाओ। जब ग्रेवाल साहब ने ये बात बोली, मेरे भी रूंगटे खड़े हो गए और मैं खड़ा हो गया। मैं बोला जब ग्रेवाल साहब निकाल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता, और मैं भी एकदम खड़ा होकर के बोला मैं निकालूंगा। उस टाइम के बाद हमारे साथ भी टीम बनी, बातों में समझा हमारे पास।
फिर ग्रेवाल साहब ने 7 लाख रुपए का चेक लेकर के यार दिखाया और ग्रेवाल साहब ने बोला देखो 7 लाख रुपए का चेक। फंक्शन में देखा, हमारे भी रोंगटे खड़े हुए, हमने भी भूखा। तो फंक्शनों में एक एनर्जी मिलती है, बोलते हैं भूखे को भूखे ने मारा, दोनों बेहोश होते हैं। अगर आप एनर्जी वाले आदमी के पास रहोगे तो क्या है एनर्जी। तो हम जिन लोगों के साथ रहते हैं वो एनर्जी, मतलब जहाँ जाते हैं फंक्शन में आप जाके तो देखो, लोग बोलते हैं क्या मिलेगा, अरे वो मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की। मैं तो बोलता हूँ सबसे बड़ी भूखा और प्यासा, मैं जब भी फंक्शन में जाता रोटी नहीं देखता था। फंक्शन, अरे हजारों लड़के लड़कियां युवा हर आदमी आता फंक्शन में, एनर्जी मिलती है। फिर मैंने सीखा कोर ट्रेनिंगों में जा जा करके आगरा हमारे ग्रेट मेंटर श्री देवेंद्र शर्मा और सुनहरी लाल साहब से, क्योंकि हर चीज में कोर होता है। आर्मी में हमें ट्रेनिंग सिखाई जाती है, हर चीज की ट्रेनिंग दी जाती है आर्मी में, छोटी छोटी चीजों की। झाड़ू मारना भी सिखाते हैं कि झाड़ू कैसे पकड़ के मारते हैं। वो वहां लिपाई करते हैं, सच बताएं वहां जो बारीक होते हैं उनके आगे लिपाई करते थे, वो लिपाई करना सिखाते थे कि सीनियर कैसे लिपाई करते हैं, और फिर आप करो, और फिर नीचे वालों को सिखाओ। कोर ट्रेनिंग होती है, तो इस बिजनेस के अंदर कोर ट्रेनिंग होती है। तो हमने कोर बना, मैं इस बिजनेस में आकर के दिशा ट्रेनिंग होती है लीडरशिप की, वो जा जा करके मैंने दिशा ट्रेनिंग ली। कभी भी अगर मेरी सफलता का बात पूछो, मैं आपसे कोई एक लाइन में पूछना चाहता है तो किताबें पढ़ना, ऑडियो वीडियो सुनना, फंक्शनों में लगातार जाना, कोर बन जाना। खुद कोर बन गए, अपनी टीम में कोर बनाए, और ये मुहिम हमेशा जारी रही। दिशा ट्रेनिंग मैंने कभी छोड़ी नहीं। पहली बार जब मुझे दिशा जाने का मौका मिला था तो उस टाइम मुझे छुट्टी नहीं मिली थी आर्मी से। मुझे आज भी याद है जब मुझे छुट्टी नहीं मिली मैं रोया था, और रोया था। मेरी जिंदगी की पहली एक ट्रेनिंग थी जो मिस हुई थी, मैं रोया था। नहीं तो मैंने 3 साल पार्ट टाइम बिजनेस किया है, कोच की नौकरी की, कभी कोई ट्रेनिंग मीटिंग नहीं हुई जिसको मैंने छोड़ा। और मुझे इतना वो था कोर में जाने का, एक बार कहनी नहीं चाहिए ये सेंट्रलाइज, क्योंकि बाद में भी लोग सुनेंगे। मुझे छुट्टी नहीं मिली तो मैंने बजरंगबली का आशीर्वाद लेकर के चुपचाप चला गया। और जैसे ही मैं वहां गया आगरा, और वहां पर मेरे सीओ साहब का फोन, नागल का। सुबह मैं होटल में एंट्री कर रहा हूँ, मेरे सीओ साहब का फोन आता है, नागल कहाँ है। मैं बोला सर मैं थोड़ी तबीयत खराब होगी, क्या बात है। बोला मेरे से अब मैं आगरा हूँ, यूनिट कैसे जा सकता, सोचो। मैंने कुछ नहीं किया, बजरंगबली का नाम लिया, बस मैं बोला जो होगा देखेंगे। 3 दिन बाद जब मैं चौथे दिन जोधपुर पहुंचता हूँ, मैं अपने सीओ साहब के पास जाता हूँ, सैल्यूट मारता हूँ, मैं बोलता हूँ साहब मुझे देख के बोलते मैंने बुलाया, मैंने तो नहीं बुलाया। मैं बोला थैंक्स बजरंगबली, थैंक्स गॉड, बचा लिया। मैं आर्मी को भी थैंक्स बोलता हूँ, मेरे अधिकारियों को भी थैंक्स बोलता हूँ, सबको थैंक्स बोलता हूँ। रियल में ये दिल से आत्मा से करने का काम, मैंने इस बिजनेस को आत्मा से किया, डूब के किया। मैंने कभी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम कुछ भी जिंदगी में मिस नहीं किया। कोर में गया, दिशा में गया, एमसीआर में रहा। मेरे मेंटर श्री सुनहरी लाल साहब हैं, उनकी मैं मेंटरशिप में मैंने बिजनेस को किया शुरू से, पहले दिन से ही। मतलब जब मैं आया था 3-4 की टीम हुई थी, सर ने की तब मेरी बात होनी शुरू से हो गई थी। और सर ने मुझे हर पल पे, चाहे मुझे जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे मुझे कुछ भी डिसीजन लेना हो, कुछ भी करना हो, मैं पहले एक कॉल श्री सुनहरी लाल साहब को जरूर करता हूँ। क्योंकि अगर मैं सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, कम से कम एक इंसान तो है जो सही और गलत बता देगा। गलत करने के बाद उनको बताने से अच्छा पहले ही पूछ ले। तो एमसीआर में मैं रहा, इसका मेरा बहुत बड़ा योगदान है मेरी सफलता में। और मुझे, मैं जरूर कहूँगा कि आपको इन्हीं चीज़ों को करना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। किताबें पढ़नी, ऑडियो वीडियो सुनना, फंक्शनों में जाना, कोर ली, दिशा ली, एमसीआर में रहा, और जिम्मेवारी। ये बिजनेस हमारा है, मैंने पहले दिन से जिम्मेवारी की। रियल में बताऊँ, जब मेरी टीम ज्वाइन होती लैपटॉप लेके आ गया, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने अपने साढ़े से पैसे मंगाए, लैपटॉप लेके आ गया। सिस्टम के टूल्स जितने भी चाहिए थे मैंने लिए, कपड़े अपने मतलब फॉर्मल ड्रेस पहनी, सब कुछ जिम्मेवारी पहले दिन से ही। वेन्यू स्टार्ट किया तो उसकी जिम्मेवारी ले ली, जो भी सिस्टम ने जिम्मेवारी बोली सबसे पहले उस दिन से ले रहे हैं, आज भी ले रहे हैं, और जीवन भर लेते रहेंगे। ये हम कह रहे हैं जिम्मेवारी, क्योंकि बिजनेस हमारा है। 100% यूजर बना, 100%। पहले मुझे आज भी याद है, मैंने पहला सूट सेफ शॉप से जो लिया था वही सिलाया, और मैं रूबी बना तब तक मैंने वही, मैं डायमंड बनने तक 3 सूट सिलाए, और सारे के सारे मैंने सेफ शॉप से सिलाए, सच बताऊं। और मैं रूबी बना तो भी मैंने सेफ शॉप का सूट पहना हुआ था, एमराल्ड बना तब भी सेफ शॉप का सूट पहना हुआ था। और हमेशा ही जब मैं डायमंड बना पहली बार, सर लोगों ने बोला कि सफेद सूट सिलाना है, तो मैं हमेशा 100% यूजर बना। आज भी मैं 100% यूजर। मेरे घर के अंदर आप कभी भी आकर के देख लो, चेक कर लो, सेफ शॉप में जितना भी यूज करने वाला सामान है सारा मेरे घर के अंदर ऑलरेडी रखा हुआ है। आज भी हम सारे के सारे प्रोडक्ट सेफ शॉप के यूज करते हैं।
और उसके बाद मेरी सफलता में सबसे बड़ा योगदान है वो है टारगेट। मैंने हमेशा से मेरे को ग्रेट मेंटर श्री सुनेरी लाल साहब ने बोला नागल जी बड़ी सफलता लेनी है तो टारगेट जीतिए। तो मैंने पहली बार, आज भी याद है मुझे, पहली बार जब अक्टूबर 2008 में मैंने शुरुआत की थी, और जब अक्टूबर नवंबर में जो टारगेट चला था पहली बार, उस टाइम इंश्योरेंस में टारगेट होता था। मैंने बहुत प्रयास किया, मेरा 4 वीडियो से 4 इंश्योरेंस नहीं कर पाया था, मेरा टारगेट रह गया। मुझे याद है रात को 10 बजे के लगभग राठौड़ साहब के घर आगे आकर के मैं रोया था, रोने लगा। तो राठौड़ साहब ने मुझे गले लगाया, बोला कोई बात नहीं नागल जी, आप टारगेट फाइट नहीं हुआ, कंपनी की नज़र में आपका टारगेट फाइट नहीं हुआ, लेकिन हमारी नज़र में आपका टारगेट फाइट हो चुका है, आप क्यों हमें करा हुआ है। कसम से इतना सुकून मिला। सुनेरी लाल साहब का फोन आया, उनका फोन आया, उन्होंने बोला शाबाश नागल जी, कोई बात नहीं टारगेट नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रयास किया, हमें आप पे प्राउड है, मुझे खुशी मिली। और उसके बाद जब अगला टारगेट आया, तो दोस्तों मैं शॉर्ट में बताऊंगा, एक दिन में मुझे 18 वीडियो की जरूरत थी, और मेरे ग्रेट मेंटर मार्च 2009 का मेरा वो पहला टारगेट था जिंदगी का, मुझे आज भी याद है 31 मार्च 2009 का वो दिन है। ये कहानी तो मैं जरूर बताऊंगा, और हर लीडर को टारगेट जीतना चाहिए। 31 मार्च 2009 का वो दिन सुबह 9 बजे ग्रेट मेंटर मेरा सुनेरी लाल सर का फोन आता है, बोलता है नागल जी कांग्रेचुलेशन, आप टारगेट जीत रहे हो। मैं अपनी सीएसटी कैंटीन में जो फौजी हैं वो जानते हैं 31 मार्च को एसटीवी स्टॉक टेकिंग होता है, मैं एसटीवी के लिए कागज बना रहा था, स्टॉक चेक कर रहा था, और अचानक सुनेरी लाल सर का फोन आता है, बोला नागल जी बधाई हो, आप टारगेट जीत रहे हो। मैं टारगेट जीत रहा हूँ। और ऐसे कर करके सर ने मेरी बात करवा दी हमारे ग्रेट मेंटर श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब से, और नरसिंह ग्रेवाल साहब ने भी उधर से बोला शाबाश नागल जी बधाई हो, मुझे गर्व है फौजी होने के ऊपर आपके, आपने फौजियों का नाम रोशन कर दिया, आपने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया, बधाई हो, आपने टारगेट जीत लिया। थैंक यू सर। अब बढ़ता क्या ना बोले, थैंक यू सर बोल दिया, लेकिन सर लोगों ने फोन रख दिया, और लास्ट में फोन रखते रहते सुनेरी लाल सर ने मेरे को बोला नागल जी आप 20 वीडियो, जबकि 18 वीडियो की जरूरत है, अपलाइन तो समझदार होती है, 2 फालतू बता दी। अब मैं क्या हुआ, वहां से निकला बाहर, और निकल करके मेरे कैंटीन एनजीओ थे रामदीन चौधरी, मैंने उनको बोला चौधरी साहब मैं घर जा रहा हूँ, क्या हो गया, और वो मुझे गाड़ियाँ देने लगे, वो गाड़ियाँ बहुत देते थे, मैं बोला कुछ नहीं हुआ, मेरे को घर जरूरी जाना है, और मैं घर चला गया। घर जा करके मैं नहाया और नाक नहीं से कपड़े पहने, और मैंने एक दो अगरबत्ती लगाई, और मैंने बोला सामने बजरंगबली की फोटो थी, मैं बोला जब हे बजरंगबली जब पहाड़ उठा सकता है तो मैं 20 ड्यूटी क्यों नहीं उठा सकता। नीचे गया, पल्सर उठाई और चढ़ के निकला, सामने गोपजी भाई सुरेश मीणा मिला, उससे 3 डीडी ली, वो ट्रायंगल लिया, उसके बाद मानसिंह मीणा मिला, उससे ट्रायंगल लिया, अजय मिला, उससे ट्रायंगल लिया, ऐसे कर करके मेरे दोस्त भूपेंद्र सिकंदराबाद में थे फौजी, अभी तो सूबेदार है, उसको फोन करके उससे डीडी मंगाई। मेरे दोस्त ब्रिजपाल साहब जो अभी मेरे को सुन रहे होंगे, वो पठानकोट में थे, उससे इंश्योरेंस करो। कहने का मतलब है ताबड़तोड़ मैंने, और लास्ट में क्या हुआ, मेरे पास 16 डीडी आ गई। सर ने बोला 20 डीडीओ के बारे में, तो लास्ट जब 4 बजने का टाइम होगा, 3 बजे के लगभग, और उधर से वो चौधरी जी बार बार फोन कर रहे हैं नागल कहाँ है, साले कहाँ है, जल्दी आ, मैं तेरी रिपोर्ट कर दूंगा, कंप्लेंट कर दूंगा। मैंने लास्ट में परेशान होकर के मैं बोला सर मैं टारगेट फाइट कर रहा हूँ ऐसे। बोला क्या साले टारगेट फाइट कर रहा है, मैं बोला मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। बोला मेरे को नहीं लेके जाएगा, मैं बोला ले चलूंगा। बोला क्या करना पड़ेगा, मैं बोला 6 डीडी देनी पड़ेगी बस। शॉर्ट में उन्होंने बोला कितने पैसे लगेंगे, बोला कुछ नहीं लगेंगे, 50,000 लगेंगे। हाँ कसम, वो लेकर के बैंक में आ गए 50,000 रुपए, और मैंने उसकी 6 डीडी लगा दी, और 4 बजे बैंक बंद होने से पहले 22 डीडी मेरे हाथ में। उस दिन मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा था, और उस दिन का दिन है रात आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कभी टारगेट को नहीं छोड़ा, और मैं जीवन में छोड़ूंगा। इस बिजनेस में बड़ी सफलता का सबसे बड़ा जो साधन है वो टारगेट। और टारगेट देखो बच्चे पढ़ते हैं तो टारगेट होता है एग्जाम, हर इंसान को जीवन में टारगेट होता है। जो टारगेट करता है वो सफल होता है। शादी होने के बाद बच्चा पैदा करने का भी टारगेट होता है। अगर बच्चा पैदा नहीं करते तो माँ बाप पूछने लग जाते हैं भाई कब करेगा, मैं कब बूढ़ी हो जाऊंगी, तब पोता पोती खिलाऊंगी क्या। टारगेट दुनिया में हर जगह मिलता है, आर्मी में भी मिलता है, पुलिस में, सब जगह दुनिया में टारगेट मिलता है। तो इतना ही कहूंगा कि टारगेट जीतना इस बिजनेस में बहुत जरूरी है। छोटी छोटी जब चलते हैं बिजनेस में हल्की हल्की चीजें आती हैं, क्योंकि जब रोड पे गाड़ी लेके निकलोगे कई लोग क्या रुक जाते हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम एक्चुअली में कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इनको चुनौती मान करके लोग छोड़ देते हैं। जैसे मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ, पैसे नहीं थे तो मैंने मेरी बहन से मंगा लिए, जीजा जी ने पैसे भेज दिए, काम हो गया। लैपटॉप लिया, मैंने अपने साले से पैसे मंगा लिए, ठीक है। फिर मैंने अपने परिवार की सबकी फैमिली की आईडी लगाई। उस टाइम मेरे को आर्मी से एरियर मिल गया था, उस पैसे से मैंने पूरे परिवार की 11 आईडियां लगा दी, और आज परिवार के बाकी लोग भी कर रहे हैं। परिवार में विरोध हुआ, मेरे चाचा जी ने गाड़ी बनाया, सारे ये कौन सा काम शुरू कर दिया। इंटरनेशनल जितनी वर्ल्ड में गाड़ियां होती है सारी मेरे चाचा जी ने दी, क्योंकि फौजी आदमी दूसरे हरियाणा के देते भी हैं, उनको ऑथराइज है गवर्नमेंट की तरफ से। तो उन्होंने गाड़ियां सुनाई मेरे को, लेकिन फिर भी मैं करता रहा इस बिजनेस को, और उनकी बातों को मानते। लेकिन मेरे चाचा जी आप प्राउड करते हैं, थैंक यू, सबसे अच्छा काम
साथियों को बताया, साथियों ने, एक फौजी साहब को मैंने बताया, वो रोज मुझे उल्लू बनाता रहता था कि मैं आ रहा हूँ जोधपुर आ रहा हूँ, तो नहीं आया, लास्ट में फोन बंद कर लिया। यूनिट वाले साथियों को जब मैं इस बिजनेस के बारे में बताता था तो कईयों ने मेरा बड़ा विरोध किया। एक हमारे बाबूजी थे, वो बोला तू 5 की भी टीम नहीं बना सकता, ऐसे बोला। अब गलती उस बाबूजी की नहीं थी, क्योंकि वो बाबूजी ऑलरेडी 1 साल पहले पीआर चौधरी साहब की टीम में ज्वाइन थे और वो 1 साल से फुल ट्राई कर रहा था और उसके साथ 5 की टीम नहीं बनी। तो उसने सोचा इस बिजनेस में 5 की टीम भी नहीं बनती और उसने मुझे चैलेंज कर दिया। तो ऐसे छोटे मोटे विरोध आते हैं, मैंने उसके चैलेंज को एक्सेप्ट किया। मैं बोला तू 5 की बात कर रहा है, मैं 50 की बना के दिखाऊंगा और आज आपके सामने देखो लाखों की टीम होने जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें आती हैं, लोग ऑप्टिकल डालते हैं। एक मेरे साथी से शिवकर्ण चौधरी, वो किसी दूसरी कंपनी में काम करते हैं, वो बोलते जमीन में आजा मेरी अच्छी है। मैं बोला भाई तेरी कंपनी, तेरी जगह अच्छी है, मेरी कंपनी है, मेरी जगह अच्छी है। और देखो कई लोग बोलते हैं और रियल में, क्योंकि इंसान मर्द को बोलते हैं जुबान होती है, वो थोड़ा सा आपको शायद बुरी लग सकती है, मर्द को बोलते हैं जुबान होती है। उसने मुझे ही बोला, क्योंकि मैं काम करता था राठौड़ साहब के साथ और राठौड़ साहब राजपूत, मैं जाट, राठौड़ साहब राजपूत, मैं जाट, और वो जो शिवकर्ण चौधरी था वो भी जाट। तो शिवकर्ण चौधरी बोला यार तू एक जाट होकर के राजपूत के साथ काम कर रहा है, तो बोला तेरे को शर्म नहीं आती, मेरे साथ आजा, मेरी कंपनी में आजा। मैं बोला शिवकर्ण चौधरी में थूक करके चाटने वाला आदमी नहीं हूँ, मैं फौजी हूँ, मैं किसी जाति धर्म के चक्कर में नहीं पड़ता, मैं इंसानियत के चक्कर में पड़ता हूँ। मेरे लिए राठौड़ साहब से बढ़िया आदमी धरती पे नहीं है और मेरे लिए मेरी कंपनी सेफसॉप से बढ़िया धरती पे कोई कंपनी नहीं है। दोस्ती के नाते, परिवार के नाते, भाईचारे के नाते आप बैठ बात कर, लेकिन कृपया करके इस चीज के बारे में मेरे को बिल्कुल मत बोलना। तो दोस्तों मतलब मेरे को ये छोटे छोटे विरोध आते हैं, आएंगे आपकी लाइफ। पहली बार जब मैंने प्लान देने के लिए गया, मैं याद करके गया था प्लान, मुझे कहानी आज भी याद है। 3 फौजी थे, एक भंवरलाल यादव जो अभी पूना के अंदर है, हवलदार है, एक मेरा दोस्त सुरेश मीणा और एक संजय जी जो अभी रूपी साहब हैं हमारे डायमंड करने वाले। 3 लोगों को मैंने बुलाया पहली प्लान के लिए। संडे का वो दिन था, मैं सुबह सुबह तैयार होकर के लैपटॉप लेकर के बढ़िया पैंट शर्ट पहन करके चला गया और इनको प्लान देने के लिए वहां पहुंच जाता हूँ। वहां 3 की बजाय 4 लोग मुझे मिलते हैं और 4 लोग मिलते हैं। जो चौथा लड़का था वो पढ़ा लिखा लड़का था और उसने अंग्रेजी में मेरे को धुआंधार क्वेश्चन पूछे कि क्या काम है, क्या कंपनी है, योर कंपनी प्रोफाइल सो एंड सो। उसने काफी मेरे से क्वेश्चन किए और मैं उनके क्वेश्चनों का जवाब नहीं दे पाया। तो जो मैं थोड़ा बहुत हिंदी में प्लान याद करके गया था, रियल बताऊं वो प्लान भी भूल गया। वो मैं प्लान भूल गया तो मेरे को मतलब कभी उठ गई तरफ। फिर मैंने राठौड़ साहब को बुलाया और राठौड़ साहब ने आकर के उस लड़के को जब अंग्रेजी के अंदर जो वो क्वेश्चन कर रहा था, राठौड़ साहब पढ़े लिखे थे और उनको जब हिंदी के अंदर राठौड़ साहब ने जब बढ़िया इंग्लिश में जवाब दिया तो उस लड़के ने इंग्लिश छोड़ के हिंदी पे आ गया। तो कहने का मतलब ये है, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो ऐसी ऐसी चुनौतियां आती है थोड़ी बहुत। और फेस्ट में संजय जी जब पहली बार जब संजय जी ने प्लान देखा, संजय जी तो बाद में आए मेरे साथ बिजनेस में। संजय जी ने जब पहली बार मेरे को प्लान देखा था, प्लान लिया संजय जी ने और मेरे को चेक दिया रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस का, शाम को मुझे चेक दिया और सुबह मेरे से चेक वापस लिया। तो ये छोटे छोटे विरोध होते हैं, तो ये विरोध होंगे। कई बार कुछ लोग मिल जाते हैं। और जब मैंने बिजनेस की शुरुआत की थी तो घर के अंदर मैडम ने भी शुरू के अंदर थोड़ा सा क्या हुआ था, क्योंकि पहले बढ़िया रोजाना शाम को घुमाने के लिए लेकर के जाता था, मैडम को बढ़िया फ्रूट खिलाता था, बढ़िया मिठाई खिलाता था। रोज मैं मैडम साहिल अपनी पल्सर पे बैठते थे, रोज मार्केट जाते थे, रोज हम फ्रूट लेके आते थे। जरूर मैं फौज में जवान रहा था, लेकिन मैं लाइफ हमेशा ऑफिसरवाड़ी से भी तगड़ी जीता था कसम से। फ्रीज हमेशा मेरा भरा रहता था, मिठाई फ्रूट अच्छे कपड़े पहनना ये मेरा शौक था। मोबाइल शुरू से रखता था, 98 से मैं मोबाइल रखता था, बाइक बुक रखता था। तो ये सारी चीजें शौक था। तो मैडम के धीरे से जैसे इस बिजनेस में आया तो थोड़ा सा विरोध हुआ, क्योंकि शाम को बिजनेस की प्लान देने चले जाते थे। तो मैडम ने क्या हुआ, एक दिन दरवाजा बंद कर दिया और मैडम ने दरवाजा बंद कर करके दरवाजा खोला नहीं। तो मैं बोला खोल, बोले नहीं तू आज बाहर ही सोएगा। तो मैं इतना थका हुआ था, मैं लैपटॉप बाहर गेट के ऊपर लगाया, सो गया। तो थोड़ी सी देर बाद मैडम को दया आई, क्योंकि पति सबको प्यारा लगता है, आई दया, दया आ गई। तो मैडम आकर के मेरे को बोलती अच्छा डायमंड जी तो नीचे सोए पड़े। तो मैं बोला श्रीमती क्या करेगी, जब अंदर नहीं जाने देगी तो बाहर सोऊंगा और क्या करेगा। तो ये छोटे मोटे ऑप्टिकल आते हैं। एक तो गुस्से में हो गई, बोली तू घर का कुछ सामान नहीं ला के दे रहा है। तो मैं गुस्से में आकर के मैंने अपना फोन फेंक दिया। तो फोन फेंक दिया तो मैडम मानी नहीं, यार बीवी है उसको क्या बोलेगा। और मैडम ने बोली अगर तू घर से बाहर निकल गया तो कसम से मैं मिलूंगी नहीं। मैंने फिर गले लगाया, प्यार किया, फिर रसोई में कुछ काम कर रही थी, बोला तमेव माता पिता तमेव सर्वम, मतलब हाथ पैर जोड़ के बीवी अपनी है यार बना यार। तो मैंने बनाया, मान गई, फिर साथ में काम भी करने लगी। एक दिन मैं और मैडम बाहर गए थे काम करने के लिए, रात को आए तो साहिल ने दरवाजा बंद कर करके, साहिल और विक्रम जी आए हुए थे, दोनों दरवाजा कुंडी लगा करके सो गए और मैं और मैडम बाहर सोना पड़ा हमारे को। नीचे वाला पड़ोसी आया, बोला क्या हो गया नागल जी। मैं बोला कुछ नहीं, ऐसे साहिल दरवाजा बंद कर करके सो। रात को बाहर घूम रहे हो, बच्चा अकेला, तेरे तो एक ही बेटा है ऊपर सो रहा है।
और ऊपर गैस 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 खुली है। मैं बोला हाँ खुली है। यार अगर गैस जला ली तो सिलेंडर फट गया तो मतलब डरा रहा। मैडम बोली भाई साहब सही कर, शर्मा जी थे, मुझे आज भी याद है, एएमसीसी के नर्सिंग असिस्टेंट शर्मा जी। उसको बेचारे को पड़ोसी होने के नाते ये बोला था कि नागल अंदर आ जा, सो जा, पानी पी ले, चाय पी ले, खाना खा ले। लेकिन श्रीमान ने ये बात तो नहीं बोली, हमारा बम लगा दिया, बोला वो बच्चा ये हो जाएगा, एक बच्चा, जिसका एक बच्चा और साला उसका कोई मरने का तरीके बता रहा हो तो जिसको डर नहीं लगेगा, किस औरत को नहीं लगेगा। मैं बोला शर्मा जी हम बता रहे थे, बोला ऊपर सिलेंडर कहाँ है, ऊपर रसोई कहाँ है, फटेगी तो गिरेगी कहाँ, नीचे, नीचे कौन है, मैं अंदर घुस गया अपने घर में। हम कसम से रात भर मैं और मैडम हाथ एक दो कपा रख उसके टेबलों पे, ऐसे छोटे आज ही कहानियां, आज ही हमारे अचीवमेंट है। मेरे को याद है एक वकील साहब मिल गए मेरे को, आ गया इधर अपने पालम के अंदर। वो वकील साहब बोले आपकी कंपनी सही है, मैं बोला बिल्कुल सही है। बोला आपके प्रोडक्ट महंगे हैं, मैं बोला सस्ते हैं। तो उसने बहस कर ली, तो उस एक्चुअल में उसने वकील साहब ने एक मैडम से बहस कर ली। तो उस मैडम से बहस करके बोला तुम सब फ्रॉड है, तुम्हारा काम गलत है, ये पैसे नहीं आते। तो उस मैडम ने मेरे को बोला सर ऐसे ऐसे वकील साहब है, उन्होंने बहस कर रखी, उन्होंने शर्त लगा दी कि अगर आप की कंपनी सही है और 2 लाख रुपए सप्ताह आते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मैं 50 लोगों को खड़ा खड़ा जोड़ दूँ। मैं उस मैडम बोली ठीक है। उस मैडम ने मेरे को फोन किया, मैं पटना के अंदर था, और पटना के अंदर से उस मैडम का मेरे पास फोन आता है पटना में, बोला सर ऐसे ऐसे आपको अर्जेंट इस आदमी से मिलना है। तो मैं बोला चलो भाई मिल लूंगा, क्या बात है। तो वो रोने लग गई, थोड़ी सी ऐसी उदास हो गई। बोला सर इस आदमी ने बेइज्जती कर दी, बोला कंपनी के बारे में ऐसे, बोला झूठ बोलते हो आप लोग ये वो। मुझे याद है मैं आज आया, मैं आया तुरंत, और मैं एयरपोर्ट से घर नहीं गया, मैंने राजकुमार जी को बुलाया, सीधा एक्सयूवी लेके राजकुमार जी आया, और एक लड़का सन्नी और था वो मेरे को मिल गया। मैं उस लड़के को लेकर के सीधा एयरपोर्ट से और पालम पहुंच गया। पालम पहुंच जाता हूँ, पालमपुर के नीचे यादव साहब, उस वकील का नाम, मैं यादव साहब के कैबिन में पहुंच जाता हूँ, और कैबिन में जाकर के मैं और सन्नी दोनों बैठ जाते हैं। वो मैडम जो हमारे एक जेसीओ साहब थे, उनकी मैडम थी, वो मैडम आकर के बोलती ये वकील साहब है। मैं जाकर के बैठ गया, वो साहब बैठे वकील साहब, और उनके बगल में 2 बंदे होते हैं। आप बात बड़ा ध्यान से सुनना, क्या होता है, लोग क्या क्या करते हैं। 2 लोग और बगल में बैठे, तो दोनों लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, फौजी साहब ये मतलब, और वकील साहब ने बोला आपका तो कपड़ा इतने रुपए का होता है, ये फालतू की चीजें ये वो, क्या आपका काम लीगल है। मैं सुनता रहा। मैंने उस वकील साहब से एक ही चीज बोला, वकील साहब एक तो होती है आपस में बहस करने लगे, एक होती है टेक्निकल, जो भी क्वेश्चन होगा टेक्निकल और तथ्यों पे आधारित आप पूछोगे। उसने बोला क्या आपकी कंपनी लीगल है, बोला यस नहीं, बोला आप साबित करो, बोला आप साबित करो कि अनलीगल। आप वकील हो ना, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में याचिका दायर करो कि नेटवर्क मार्केटिंग, आप तो वकील, मैं तो वकील भी नहीं हूँ, मेरे को तो राइट भी नहीं, आपको तो राइट है, आप करिए, आपके साथ मैं भी सपोर्ट। आप ये जो सामान बेचते हो क्या ये इतने रुपए का है, बोला 100%। बोला कैसे साबित करो। मैं बोला हम जो सामान बेचते हैं वो गवर्नमेंट को उतने का टैक्स देते हैं, और जितने का बताते हैं उतने पैसे देते हैं। तो बोला कि महंगा नहीं है। मैं बोला कैसे महंगा, आप बताओ। बोला क्या ये सूट इतने रुपए का है, बोला बिल्कुल है। मैं बोला पानी चाय की, मैं बोला एक चाय का जो कप होता है वो बाहर दुकान पे 5 रुपए का मिलता है, और वही रेडिशन ब्लू होटल में 50 रुपए का 250 रुपए का मिलता है, आप कैसे साबित कर सकते हो। मैं बोला कानून, आप वकील हो, आपने वकालत की है, गवर्नमेंट को भी आप जितने रुपये का टैक्स देते हो वो आइटम उतने रुपये इंसाफ के पास। नहीं मैडम कह रही थी 2 लाख रुपये सप्ताह आते हैं, क्या आपने। मैं बोला वकील साहब वैसे मैं किसी को दिखा, लेकिन आज बात दिखाने पे आई है, मैंने अपने जीवन में किसी को दिखाना नहीं है, लेकिन हम उसी को दिखाते हैं जो ले सकता हूँ। अगर लेने का मर्द है और लेने का वादा कर रहा है तो मैं दिखा सकता। तो और मैं बोला दूसरा आपने बोला था अगर तीनों क्वेश्चनों के जवाब दे दिए तो आप 50 लोग दोगे। मैं गया और मैंने जाकर के उस दिन पता नहीं खुदा ने खास्ता मैं अपनी पासबुक लेकर के गया था हिसाब करने के लिए, और मैं पासबुक लाया और मैंने वकील साहब को दी। बोला ये वकील साहब ने मुझे बात कर, और वो जो 2 लोग बैठे थे बगल में उन्होंने मेरे को बोला मैंने ये बोला आप मेरे को जानते हो। वो दूसरा व्यक्ति बोलता है मेरे जो बगल में बैठा था उस वकील साहब के, बोला आप मेरे को जानते हो। मैं बोला नहीं जानता। बोला आप नेटवर्किंग में हो, मेरे को नहीं जानते। मैं बोला बिल्कुल नहीं जानता। आप हो कौन। बोला आप फिर इसका मतलब आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे हो। मैं बोला भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप हो कौन। बोला मैंने उस कंपनी में ये किया, मैंने इतनी गाड़ियां बांटी। मैं बोला तेरे को कोई नहीं जानता। मैं उस वकील साहब को बोला वकील साहब इसने कहाँ इसको बैठा लिया तूने, और मैंने रियल में ये बोला उस वकील साहब को। मैं बोला वकील साहब ये तो तेरा कैबिन है और शायद ये आपके गेस्ट हैं,
इसलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। अगर बाहर होता तो मैं बता देता कि हमारी कंपनी को, हमारे काम को तुम कैसे बोल सकते हो। तो छोटी छोटी चुनौतियां लाइफ के अंदर आ सकती हैं, लोग आपको चैलेंज करेंगे, लोग आपको बोलेंगे आपके बारे में कुछ, लेकिन हमारा काम, मैं मानता हूं हमारी कंपनी दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी है, हमारा सिस्टम सबसे अच्छा है, हमारा काम दुनिया का सबसे अच्छा काम है। जब उसके कहने से हमारा काम खराब नहीं हो सकता, उसके कहने से हमारा काम अच्छा नहीं हो सकता, तो उसके कहने से हमारा काम खराब नहीं हो सकता। हम कह रहे हैं हमारा काम दुनिया का सबसे अच्छा काम है। किसी से कहने से रुकना नहीं, आप कर सकते हो, किसी की सलाह नहीं लेना। मेरी सफलता का राज अगर कोई पूछे तो मैंने कभी किसी से सलाह नहीं ली, सलाह हमेशा अपनी अपलाइनों की ली, सिस्टम की बातों को माना, उस पर भरोसा किया, आगे बढ़ा, हमने किया, आप भी कर सकते हो। वर्ल्ड क्लास कंपनी है आज, मेड इन इंडिया, स्वदेशी अपनाओ। जय हिंद, जय भारत। और सारे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हैं, इनका खुद भी यूज करो, हम खुद भी यूज करते हैं। नोनी वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, इस पे किताबें लिखी गई है नोनी के ऊपर, 6,000 रुपए है नोनी की किताब की कीमत। और नोनी किताब पढ़ने के बाद भी यही साबित होता है कि नोनी पीनी चाहिए, हमारी कंपनी पहले ही पिला रही है। और ये पूरे वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट हमारे पास हैं। और अभी तो देश की जरूरत है, क्योंकि हमारी देश की गवर्नमेंट भी बोल रही है स्वदेशी अपनाओ और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। तो दोस्तों, मैं प्राउड कर रहा हूं अपनी कंपनी पे, अपने काम पे। आज हम स्वदेशी भी अपना रहे हैं और घर घर स्वदेशी पहुंचा रही भी रहे। मैं आपके लिए भी जोरदार तालियां बजा देता हूं। सारे प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है, मैंने यही काम किया, प्रोडक्टों को यूज किया और आगे टीम में बताया। और आप कोई भी लीडर जो मुझे सुन रहा है, आप सभी सुन रहे हैं, आप सबके सब बब्बर शेर और शेरनियां हैं, कोई भी आदमी भेड़ नहीं है, आप शेर हैं। यू कैन डू इट, आप कर सकते हो। ये थोड़ा सा मेहनत है, क्योंकि 20 से 30 साल में जो अचीवमेंट ले सकते हैं, वहां पर ये 5 से 7 साल में आप ले सकते हैं। जैसे 5 साल अगर 7 साल अगर आपने मेहनत कर ली, और आज तो टेक्नोलॉजी आई है, 1-2 साल में आप बड़ा काम कर सकते हैं। जैसे एक आईएएस, बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन, बड़े बड़े पॉलिटिशियन को इज्जत मिलती है, वैसे ही आप सेलिब्रिटी बन जाते हो। और दोस्तों, हमारे हिस्से का काम हमें ही करना पड़ेगा, बाहर भी काम करना है, यहाँ भी करना है। तो यहाँ भी आप एक खुश लाइफ जी सकते हो, सेलिब्रिटी लाइफ जी सकते हो। कई लोग बड़े विचलित होते हैं, कई लोग बड़े परेशान होते हैं, क्योंकि कई लोग बड़ी समीक्षा करते हैं। कई बार क्या होता है, कोई आदमी, किसी के साथ परिणाम जल्दी आते हैं, किसी के पास परिणाम लेट आते हैं। तो परिणामों से नहीं घबराना, जीवन में जरूर आएंगे। कई बार कोई आदमी 20% काम करता है तो 100% परिणाम आते हैं। कई बार 50% काम करने से 100% परिणाम आते हैं। कई बार 80% काम करने से 100% परिणाम आते हैं। और कई बार 100% काम करने से 100% परिणाम आते हैं। कई बार 100% काम करोगे तो 20% परिणाम आएंगे, कई बार 100% काम करोगे तो 50% परिणाम आएंगे, और कई बार 100% काम करोगे तो 80% परिणाम आएंगे। चिंता नहीं करना, परवाह नहीं करना, रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अब आपका नसीब, आपका भाग्य, आपके कर्म, आपकी मेहनत, आपका एटीट्यूड, उस हिसाब से परिणाम आएंगे। चिंता नहीं करना, लगे रहोगे तो एक दिन परिणाम जरूर आएंगे। कई लोग उसमें सब सक्सेस, सभी लोग नहीं होते। तो किस काम में 100% सक्सेस मिलती है, आप मुझे समझा दीजिए। यूपीएससी के अंदर लाखों लोग बैठते हैं, लाखों लोग बैठते हैं, और 0.1% रिजल्ट है। एनडीए का भी 0.1% रिजल्ट है। जितनी भी भाई साहब सेलिब्रिटी बनते हैं, क्योंकि ये क्लास 1 नौकरी और क्लास 1 लोगों जैसी अपॉर्चुनिटी ये है, तो यहाँ भी रेशियो का, बल्कि वहां से अच्छा रेशियो यहाँ पर है। दुनिया में लोग असफल लोगों की, क्योंकि कई बार मैं सुनता हूँ मार्केट में लोग दूसरों का एग्जाम्पल देते हैं, किनका, जो सफल नहीं हुए, जो नालायक छोड़ चुके, जो किसी कारण से आगे नहीं बढ़े, जो उनका उदाहरण देते हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, उदाहरण किसका देना चाहिए? जो आईएएस बनने के लिए कोचिंग में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हो, तो जो आईएएस बन गया उसका एग्जाम्पल देते हो, या जो नालायक फैल होके चले गए, मस्ती करके चले गए उनका? लेकिन मैंने देखा इस धंधे में लोग उनका एग्जाम्पल देते हैं। देखो वो नहीं बना। एक बेवकूफ आदमी ने मेरे से पूछा, बोला सर वो ओम प्रकाश सर के भाई डायमंड क्यों नहीं बने? मैं बोला बेवकूफ, तेरे को पैदा किसने कर दिया? ओम प्रकाश सर के भाई डायमंड बने नहीं बने, उसकी बात क्यों पूछ रहा है? अब कोई मोदी से पूछे कि मोदी साहब आपका भाई प्रधानमंत्री या सीएम क्यों नहीं बना गुजरात का? अरे बेवकूफ, क्या खा के पैदा हुआ था? क्वेश्चन पूछे तो कम से कम ऐसा पूछ जो जायज हो। कई लोग क्या सोचते हैं, काम बदलने से या कंपनी बदलने से किस्मत नहीं बदलेगी। मेहनत करो, ईमानदारी से करो, एटीट्यूड के साथ करो, सही आदतों के साथ करो, मेहनत करो। कई लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे होते हैं, ये मेरे को तो आज तक समझ में नहीं आया। मैडम ये देखो, एक साबुन सुबुन करने का आइटम लेकर के आई अभी, और वो उससे मॉल से लेकर के आई, उस एक आइटम की कीमत 499 रुपये है। ला करके उसको बाथरूम में लगाया, और उसके ऊपर देखो ये जंग बंग 2 दिन में आ गया। यही अगर आप किसी हार्डवेयर की दुकान से जाके लेके आओगे 50 रुपये में मिल जाएगा, और हम 499 449 में लेके आए।
मतलब लोग ऐसे, कई लोग बोलते हैं सर प्रोडक्ट बड़े महंगे, अरे हीरो हीरालाल प्रोडक्ट महंगे नहीं है, बहुत सस्ते हैं, खरीद ले जिंदगी बन जाएगी। मतलब जिसको नहीं करना है, कई लोग बहाने बहुत मारते हैं, कई लोग पूछते हैं सर वो फोन नहीं उठा रहा, उसको कैसे समझाऊं? अरे जिसकी किस्मत में नहीं लिखा उसको तुम मैं कैसे समझा सकते हैं? दूसरों को समझाने के चक्कर में मत पड़ो, ये बिजनेस खुद के अगर मैं मेरे चाचा को समझाऊं, चाचा दुनिया का सबसे अच्छा काम है, करना चाहिए। चाचा को समझाने में मेरी तो जिंदगी बीत जाती, मेरे को करना चाहिए। मेरे यूनिट में जो बाकी लोग थे उनको समझाऊं, मेरा लोगों ने विरोध किया, मजाक उड़ाया, मैंने किसी की नहीं सुनी। नागल पहले भी नागल था, बोला नागल तू हो गया पागल, भाई मैं पागल हो गया। और आज वही लोग बोलते हैं नागल तेरी किस्मत बहुत अच्छी है। अरे मामू मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, मैंने तेरी सलाह नहीं मानी, तेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैं अच्छा हो गया। मैंने अपलाइन की बात मानी, मैंने कंपनी और सिस्टम के साथ रहा। कई मतलब समझ में उसी को आएगा जिसकी किस्मत में ये लिखा होगा। अच्छा काम सिर्फ अच्छे लोगों को समझ में आता है। अभी दिल्ली के अंदर नोट वो शराब खोली गई, 70% रेट बढ़ा दिए लोगों ने, भाई साहब 97,000 रुपए के लोग दारू लेकर के चले गए पीने के लिए। और यहाँ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है, यूज करोगे आप खुश होगे, आपकी फैमिली खुश होगी। अरे भाई पैसे लगा करके पैसे कमाने का इतना आसान तरीका, पैसे लगा के नहीं, पैसे से सामान खरीद के और पैसे कमाने का इतना आसान तरीका वर्ल्ड में कोई है तो मेरे को बता देना। लेकिन हम गलत काम नहीं कर रहे, हम दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। मैं प्राउड कर रहा हूं अपने काम पे। कई लोग जांच पड़ताल करते हैं, कई लोग पूछते हैं। एक बार एक लड़के ने मेरे से बोला, गुड़गांव के अंदर एक सीए साहब था, बोला सर वो देवेंद्र शर्मा जी की मेरे को वो दिखाओ कि ये स्टेटमेंट दिखाओ। मैं बोला क्यों? किसी लड़के से पूछा उसने, बोला मेरे को देवेंद्र शर्मा जी की स्टेटमेंट चाहिए। मैं बोला क्यों? मैं बोला मेरी दिखा दूं। वो सीए बोला नहीं मेरे को देवेंद्र शर्मा की चाहिए। मैं बोला क्यों चाहिए? बोला मैं देखना चाहता हूँ। मैं बोला खुद की देख ले, हम क्यों दिखाएं तेरी स्टेटमेंट, तू क्यों पीएचडी कर? और देवेंद्र शर्मा जी की स्टेटमेंट देखने के बाद क्या तू काम कर लेगा? गारंटी इस चीज की मैं दिखा देता हूँ। अगर गारंटी दे रहा हूँ 50 ड्यूटी रख, 50 सेल रख, मैं देता हूँ। मैं बोला धन्यवाद। ये जो ब्रेकर आते हैं ना, ब्रेकरों को साइड करो। ब्रेकरों के चक्कर में बहुत से लोग रोक देते हैं। कई लोग बोलते हैं, मैं शुरू में था हिसार में, विक्रम जी एक लड़के से मेरे से बात करवाई, वो बोला कंपनी का टर्नओवर कितना है, मेरे को पता ही नहीं था माँ कसम क्या टर्नओवर होता है। मैं बोला क्या भाई खरीदनी है क्या? बोला खरीदनी तो नहीं है। तो मैं बोला मेरे को तो इतना पड़ा है, पता है कि एक प्रोडक्ट ले ले और तेरी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मतलब लोग बेतुकी, कई लोग आपसे पूछते हैं कंपनी का टर्नओवर क्या है, कंपनी का, कई लोग तो गूगल पे सर्च करते हैं, वंदे मातरम गूगल पे सर्च करते हैं। मैं कंपनी की बैलेंस शीट निकालता हूँ। अरे बैलेंस शीट तेरी निकाल, अपने घर की निकाल बैलेंस शीट भाई, अपने परिवार की निकाल, खुद की निकाल, खुद के खर्चों की बैलेंस शीट निकाल, उसको स्टडी कर। मैं कैसे पैसे कमा सकता हूँ उसकी स्टडी कर गूगल पे। कंपनी की टर्नओवर, डायरेक्टर, लीडर, टाइम खराब कर रहा है। पहले बोलते थे ना आईडेक्स मिलिए, काम में चलिए, सेफ शॉप में आइए, क्राउड इन्वेस्टर बनिए, पैसे कमाइए, फर्स्ट प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास यूज करिए और दुनिया को कराइए। काहे को स्टडी करने में गूगल पे भी कुछ होती है तो मेरे को बता। 30 साल हो गए रखते 20 साल हो गए हैं, कोचिंग गूगल पे भरा जाता है क्या? कंपनी की बैलेंस शीट से गूगल उसका बिल भरा जाता है क्या? बच्चे की फीस, मैडम जी कहते कहां से आते हैं, इसके पैसे कहां से आए? बैलेंस शीट हमारी स्टडी हमारी करनी चाहिए, दुनिया की नहीं। तो ऐसे लोगों को स्टडी करनी। अरे उनकी वो कर रहा है जो सफल है सुनहरी लाल साहब, वो भैया चक्रों में नहीं पड़ता। जो आदमी ज्यादा कर रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है, इसका मतलब वो घुमाना है, आपको नहीं घूमना है, लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना। कई लोग बोलते हैं मेरे पूछते हैं चक्कर में नहीं पड़ना, बताए जाओ, चलते रहो, जैसा तुम करोगे वैसे ही लोग आपको मिल जाएंगे। देखो जो पहली बात, जो स्पोर्ट्समैन होता है उसको स्पोर्ट्समैन मिल जाते हैं, क्रिकेटर को क्रिकेटर मिल जाते हैं, आईएएस को आईएएस कोचिंग में जाएगा तो वहीं वैसे तैयारी करने वाले बच्चे मिल जाएंगे। तो जब हम सेफ शॉप करने के लिए, डायमंड बनने के लिए, वीनस मरकरी क्राउन बनने के लिए सपने पूरे करने वाले रास्ते पे चलेंगे तो सपने पूरे करने वाले लोग हमें अपने आप मिल जाएंगे। और सर्च करने की जरूरत नहीं है, इन सब लोगों ने सर्च कर रखा है, पीएचडी कर रखी है। ये देखिए सामने बैठे हैं सारे के सारे दिग्गज, ये लीला होटल के अंदर बैठ करके क्या इनको गूगल पे सर्च करना नहीं आता? क्या इतने बेवकूफ है, इनको बैलेंस शीट का नहीं पता? ये इनमें इंजीनियर भी है, इनमें अच्छे पढ़े लिखे भी हैं, इनमें सीए भी है देवेंद्र शर्मा साहब, इनमें इंजीनियर सुनहरी लाल साहब भी है, इनमें सब अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं। ये देखिए सेलिब्रिटी जैसी लाइफ सुनहरी लाल साहब, ये देखने वाली चीज है, पॉजिटिव चीज है। देखो सुनहरी लाल साहब को आज हजारों लोगों ने घेर रखा है। आज देवेंद्र शर्मा साहब के पास देखिए 3 गाड़ियां खड़ी है, जैगवार खड़ी है, ऑडी खड़ी है, इतना बढ़िया लग्जरी घर खड़ा है। अरे इसकी सर्च करना
क्या इसको टर्नओवर नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों आदमी पूछता है। मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, देखता हूँ, बताता हूँ, करता हूँ, कोई टाइम की दुआई देता है, कोई पैसे की दुआई देता है। अरे भाई चक्कर में मत पड़, सच बोलूं, अगर सपने हैं तो किसी की नहीं सुनना। मेरे सपने थे, मैंने किसी की नहीं सुनी। मेरे सपने थे, न मैंने चाचा की सुनी, न मैंने दोस्तों की सुनी, न मैंने बीवी ने बाहर सुलाया उसकी सुनी, न मैंने यूनिट वालों की किसी की सुनी। मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने एक ही काम किया, मैंने अपनी अपलाइन की सुनी। मैंने उन लोगों की सुनी जो मुझे इस बिजनेस में लेके आए थे। मैंने राठौड़ साहब की सुनी, मैंने सुनहरी लाल सर की सुनी, देवेंद्र शर्मा साहब की, इन लोगों की सुनी, अच्छे लोगों। तो मैं आपसे एक ही चीज कहूंगा, सर्च मत करना, पीएचडी मत करो, आओ और एंजॉय करो। सेफ शॉप आत्मा से डूबकर करने का काम है। आनंद, खुशियां, प्यार, पैसा, इज्जत, सेलिब्रिटी, ये सब कुछ चाहिए तो आपका स्वागत है। आई लव सेफ शॉप, आई प्राउड सेफ शॉप। मेरे से कोई पूछे, दुनिया का सबसे खूबसूरत काम है सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप। परिवार में खुश, सपने पूरे होते हैं, 100% पूरे होते हैं, 1 करोड़% पूरे होते भी हैं, और आप कुछ सपने पूरे करवा भी सकते हैं। फोकस करना है और एक्शन करना है। काबिलियत एक ही चाहिए, आपकी इच्छा होनी चाहिए, आपके सपने होने चाहिए। फोकस, मिल्खा सिंह को देखिए, आप साक्षी मलिक को देखिए, सामान्य लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, लेकिन मिल्खा सिंह साहब ने एक ही जगह फोकस किया, दौड़ने पे कामयाब हो गए। साक्षी मलिक ने एक जगह फोकस किया, कुश्ती पे कामयाब हो गई। फोकस करना, एक्शन करना, मैंने यही किया। अपना पूरा फोकस सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप, एक्शन, सेफ शॉप, सेफ शॉप, सेफ शॉप। गाड़ी आई, घर आया, पैसे आए, इज्जत आई, सम्मान आया, सब कुछ आया, खुशियां आई, घड़ी आई, फोन बढ़िया बढ़िया वर्ल्ड क्लास आ गए, एप्पल आ गया, सब कुछ आ गया, बच्चे अच्छे स्कूल कॉलेजों में पढ़ रहा है, देश विदेश की यात्रा आ रही है। लेकिन फोकस सेफ शॉप, एक्शन सेफ शॉप, यही कर रहे, यही करते रहेंगे, और टारगेट जीता और टारगेट जिताते रहेंगे। हम तो विदेश गए, अब हमारा मिशन है कि सबको एंजॉय करवाएंगे, सबको सेलिब्रिटी बनवाएंगे, सबको अचीवमेंट दिलवाएंगे, ये हमारा मिशन है। और अब हमारा एक ही मिशन है, हमारा एक ही मकसद है, क्योंकि दाल रोटी तो भारतीय सेना देती है। आज भी पेंशन ले रहा हूँ भारतीय सेना से, तो दाल रोटी तो वहां से फौज भी दे देगी। हाँ, तो आज भी दाल रोटी रहे, लेकिन हम किसी मिशन के लिए ऊपर वाले ने हमें भेजा है। हम तो चाचा के साथ राजनीति में जाना चाहते थे, हम तो रिटायर होकर के राजनीति में जाना चाहते थे, लेकिन ऊपर वाले ने बोला नहीं नागर, तेरे को सेफ शॉप में जाना है, बात को अच्छा कर सकता है। तो हम तो एक्चुअल में, मैं आपको बता दूं, मैं अपने गलती से, मेरी माँ बोलती है कि तेरी जरूरत नहीं थी, गलती से आया, तो मैं गलती से पैदा हुआ था, धरती पे आ गया, और गलती से ही सेफ शॉप में आ गया। सच बता, न पैसे थे, न टाइम था, न पता था कि काम क्या है, लेकिन गलती से आ गया। अब गलती से आ ही गए, कुछ करना है, यही सोचा। और आज एक ही मिशन, एक ही मकसद, एक ही जोश, एक ही जुनून, एक ही जज्बा। अगर सेफ शॉप में आए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम सेफ शॉप में आ गए। अब फर्क इससे पड़ेगा कि जब सेफ शॉप में आ गए, तो सेफ शॉप में टॉप में जाना हमारी जिंदगी का आज सबसे बड़ा मकसद बन चुका है। और हमारी जिंदगी का एक ही मिशन है, एक ही मकसद है, अल्टीमेट अचीवर को टॉप में लेके जाना। नंबर 1, ये अल्टीमेट अचीवर एक ग्रुप है, एक यूनाइटेड ग्रुप है, इसमें वर्ल्ड के सबसे दिग्गज लीडर हैं और सबसे दिग्गज टीम पूरे वर्ल्ड के अंदर है, तो अल्टीमेट अचीवर में है। हम सब जिद्दी, जुनूनी, पागल, दीवाने, एक से एक पागल लोग इस अल्टीमेट अचीवर में इकट्ठे हो रखे हैं, जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ने का और रिकॉर्ड बढ़ाने का कसम खा रखी है। चाहे वो लग्जरी गाड़ियों की बात हो, चाहे वो कैंपिंग की बात हो, ये पागलों का, दीवानों का ग्रुप है। अगर किसी इंसान को सफल होना है, तो दीवानों के इस ग्रुप में आइए, पागलों के, जुनूनी, जिद्दी लोगों के इस ग्रुप में आइए। अरे ये उन जुनूनी लोगों का ग्रुप है। एक बार आकर के देखिए, मुर्दा भी कसम से अगर कसम न खा ले डायमंड बनने की, तो हमें बताइए। ये एक से एक दीवाने, और हमारा मिशन है 2 करोड़ सेल 2020 और 21 में। अल्टीमेट अचीवर 5-4 डायमंड खोल रहे हैं, और इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर हिंदुस्तान के, अगर हमारा बस चले तो चांद पे जाके प्रोग्राम करें। लेकिन इरादे बहुत मजबूत हैं। सेफ शॉप में आए, टॉप पे जाएंगे, सबको डायमंड, वीनस, मरकरी, क्राउन एम्बेसडर,
लेके जाएंगे। आइए, कोई सर्च करने की जरूरत नहीं है, कहीं स्टडी करने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 999 नंबर है। अगर किसी इंसान को एक ही चीज कहता हूं, अगर खून है, सपने हैं और गर्म होता है खून, क्योंकि अगर खून ठंडा है तो गर्म नहीं कर सकती, क्योंकि वो तो प्राकृतिक चीज है। खून गर्म है तो सेफ सोप, अपलाइन और हमारे को सर्च करने की, स्टडी करने की जरूरत नहीं है। खुद की बैलेंस शीट देख लीजिए, हमारे साथ आइए, सेफ सोप में आइए, सिस्टम की बातों को मानिए। आपकी बैलेंस शीट ठीक नहीं करती, बोलना, तेरी आपकी बैलेंस शीट सही कर देंगे, आपके सपने साकार हो जाएंगे, ये हम वादा कर रहे हैं। मिशन 2 करोड़ सेल और मेरा कमिटमेंट, और जो बोलते हैं वो करते हैं। ये वादा हमने अपनी माँ से कर रखा है और अपनी माँ को बोलते हैं कि तेरे को और जो वादे किए, थैंक्स सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम, थैंक्स अपलाइन। सबसे ज्यादा डायमंड हम अपनी टीम में बनाएंगे, सबसे ज्यादा अचीवर हम अपनी टीम में बनाएंगे। हम क्राउन एम्बेसडरों की लाइन लगा देंगे अपनी टीम में। ये हमारा वादा है। हजारों लाखों परिवारों की जिंदगियां बदलेंगे, उनके साथ देंगे। जब तक जान है, जब तक सांस ले रहे हैं, हम आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच। सेफ सोप को मैं दिल से धन्यवाद बोल रहा हूँ, सक्सेस स्पोर्ट सिस्टम को, अल्टीमेट अचीवर को, हमारे सभी ग्रेट मेंटर्स को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और सर, मैं आपका स्वाभिमान हूँ, मैं अल्टीमेट अचीवर का स्वाभिमान हूँ। ये प्रतिज्ञा मैं कर रहा हूँ, ये वचन मैं आपको दे रहा हूँ, चुन चुन करके डायमंड बनाएंगे। जो हमारे साथ रहेगा उनको क्राउन एम्बेसडर बनाएंगे। और मैं अपनी टीम को, पूरे अल्टीमेट अचीवर के एक एक योद्धा को, ये मेरा कमिटमेंट है, 24 घंटे आपकी सेवा के अंदर मन धन से हम आपको समर्पित है। और जो भी हमारे साथ है, हम सेफ सोप को टॉप में लेके जाएंगे, अल्टीमेट अचीवर को टॉप में लेके जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय